नमस्ते। आइए आज हम उत्पत्ति उसका 2 अध्याय 4 वचन से आगे हम पढ़ेंगे फिर से और एक बार। उत्पत्ति उसका 2 अध्याय 4 वचन के आगे। आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत यह है कि जब वो उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर न उगा था और न कोई मैदान का पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। तो भी कोहरा पृथ्वी से उठता था, जिससे सारी भूमि सिंच जाती थी। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथुनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और अब आदम जीवित प्राणी बन गया। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर आदन में एक वाटिका लगाई
और वहां आदाम को जिसे उसने रचा था रख दिया। तो हमने 8 वचन तक पढ़ा। अ, अभी तक हमने उस मन की दुनिया के बारे में सहभागिता किया जो आकाश और पृथ्वी के वृत्तांत में परमेश्वर ने प्रकट किया, और कैसे इस पृथ्वी पे कुछ भी नहीं था, इस जमीन में कुछ भी नहीं था, और वो जमीन अपने आप से कोई पेड़ या पौधे को उत्पन्न नहीं कर सकता था। लेकिन परमेश्वर ने कैसे उस पृथ्वी के लिए पूरा काम किया, और हमने एक एक करके बांटा कि कैसे कोहरा किस बात को दर्शाता है, और पानी किस बात को दर्शाता है, और बीज किस बात को दर्शाता है। इसके बारे में हमने सहभागिता किया था। आज मैं आप लोग से 7 और 8 वचन के बारे में बताना चाहता हूं। तो पहली बात, 7 वचन में जब हम देखते हैं, यहाँ पे मनुष्य की उत्पत्ति के बारे में लिखा है। तो 7 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो क्या लिखा है? तब यहोवा परमेश्वर ने आदाम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदाम जीवित प्राणी बन गया। तो जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, तो परमेश्वर ने मनुष्य को भूमि की मिट्टी से रचा। परमेश्वर ने उसको बनाने के बाद 8 वचन में क्या लिखा है, आइए हम 8 वचन को एक साथ देखते हैं। 8 वचन में लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और आदाम को जिसे उसने रचा था रख दिया। तो परमेश्वर ने आदाम को बनाने से पहले एक वाटिका बना के रखा हुआ था, इसको अदन की वाटिका का नाम दिया गया है। तो जब परमेश्वर ने आदाम को बनाया, आदाम को लेकर के परमेश्वर कहां चले गए? वो अदन की वाटिका में रखने के लिए चले गए। तो परमेश्वर क्यों आदाम को अदन की बाग में रखना चाहता था? परमेश्वर का मन क्या है इस अदन की बाग के पीछे? आज हम उस मन के बारे में बात करेंगे। परमेश्वर जिसने आदाम को अदन की बाग में रखा। अगर आदाम अदन की बाग में अगर नहीं रखा जाता तो ये अच्छा नहीं था, जब परमेश्वर सोचते हैं, जब परमेश्वर देखते हैं। इसलिए आदाम को बनाने से पहले ही परमेश्वर ने किसको बना लिया? परमेश्वर ने अदन की बाग को बनाया। अगर आप बाइबल के कई स्टोरी अगर आप देखोगे तो आपको सिमिलर दिखाई देगा। जैसे कि उदाहरण के लिए लूका का 10 अध्याय में अगर आप देखते हैं, वहां पे एक दयालु सामरी का दृष्टांत है। वो दयालु सामरी के दृष्टांत में अगर आप एक करके देखते हैं तो आपको क्या दिखाई देगा? वहां पे एक व्यक्ति है जो यरूशलेम से यरीहो की तरफ जा रहा है, लेकिन रास्ते में वो डाकुओं से पाया जाता है, और डाकू उसको अधमरा करके उसको ऐसे ही अधमरा छोड़ के चले जाते हैं। चले जाने के बाद वो डाकू के सामने से लेवी पास होता है, याजक पास होता है, लेकिन लेवी और याजक उसको कोई हेल्प नहीं करते, और वो ऐसा ही अधमरा पड़ा हुआ है। लेकिन थोड़े समय के बाद अगर आप देखोगे तो वहां पे एक दयालु सामरी आता है। तो दयालु सामरी आकर के उस अधमरे को क्या करता है? उसके ऊपर तरस खाता है, उसके ऊपर तेल डालता है, उसके ऊपर दाखरस डालता है, उसके घाव पर पट्टियां बांधता है, और क्या करता है? छोड़ देता है वैसे ही? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर ने आदाम को बना के ऐसे ही छोड़ नहीं दिया। परमेश्वर ने आदाम को बना के उसको अदन की बाग में ले गया, और अदन की बाग जो परमेश्वर ने उसके लिए पहले ही बना के रखी थी, वो अदन की बाग में आदाम का बहुत ही सुंदर जीवन के बारे में हम बाइबल में देख सकते हैं। तो उसी रीति से वो अधमरा व्यक्ति जिसको दयालु सामरी ने बचाया, वो दयालु सामरी ने वो अधमरे व्यक्ति को बचाने के बाद उसको ऐसे ही छोड़ नहीं दिया। ओ ठीक है, अभी मैंने तुझे तेरे ऊपर तेल डाल दिया है, दाखरस डाल दिया है, अभी मैंने तेरे घाव पर पट्टियां बांध दी है, अभी तू ऑल राइट हो गया है, ठीक है, तू इधर ही रहना, मैं मेरी जर्नी में हूं, मैं निकल के चला जाता हूं। उसने ऐसा नहीं किया। हालांकि वो दयालु सामरी अपनी जर्नी में था, लेकिन अधमरे को देखकर जब वो रुका, तो अपनी जर्नी पूरी करने से पहले वो दयालु सामरी ने वो अधमरे व्यक्ति के साथ क्या किया है? वो दयालु सामरी ने वो अधमरे व्यक्ति को तरस खाया, वो उसके नजदीक गया, उसको तेल और दाखरस लगाया, उसके घाव पर पट्टियां बांधी, और उसको उठा के अपनी सवारी पर बिठाता है। और अपनी सवारी पर बिठा करके वो उसको कहां लेके जाता है? वो सराया में लेके जाता है। इसका मतलब क्या है? वो दयालु सामरी वो सराय के बारे में बहुत अच्छे से जानता है। वो दयालु सामरी वो सराय को तैयार करके रखा हुआ है। जैसे परमेश्वर ने आदाम के लिए अदन की बाग तैयार की गई थी, उसी रीति से दयालु सामरी ने ये अधमरे व्यक्ति के लिए सराया तैयार करके रखा था।
ये अदन की बाग किसको दर्शाता है? ये अदन का बाग, ये चर्च को दर्शाता है। ये अधमरा व्यक्ति किसको दर्शाता है? ये आदाम किसको दर्शाता है? ये हमको दर्शाता है। तो जो लोग उद्धार तो प्राप्त करते हैं लेकिन परमेश्वर के द्वारा उस अदन की बाग में नहीं पहुंचते, उनका अदन की बाग का जीवन शुरू नहीं हो सकता। हालांकि लोग उद्धार तो पाते हैं, दयालु सामरी के द्वारा उन्होंने तेल और दाखरस तो पाया, उनके घाव पर पट्टियां तो बांधी गई, लेकिन फिर से वो एक घायल होने की जिंदगी जिए बिना नहीं रह सकते। फिर से डाकू उनको चोट पहुंचाए बिना नहीं रह सकते। वो डाकुओं से छला हुआ जीवन पाए बिना नहीं रह सकते। एक दर्द और पीड़ा का जीवन जिए बिना नहीं रह सकते। अगर आदम अदन की बाग में नहीं है तो आदम एक दर्दनाक जिंदगी को जिए बिना नहीं रह सकता। परमेश्वर को पता है ये आदम को खाने के लिए क्या चाहिए। परमेश्वर को पता है कि आदम को कैसी जगह रहने की जरूरत है, इसलिए परमेश्वर ने आदम के लिए अदन की बाग बनाई। मैं आपको बताऊंगा वो बाग में परमेश्वर ने क्या क्या बना के रखा है, बाग में क्या क्या होता है, ये सब बातें मैं आपको बाइबल से एक एक करके समझाऊंगा। तो उसी रीति से वो दयालु सामरी ने अधमरे व्यक्ति को जब बचाया, उसको ऐसे ही छोड़ नहीं दिया, उसको सराया में लेके जाता है। इसका मतलब क्या है? ये दयालु सामरी वो सराया के बारे में बहुत अच्छी रीति से जानता है। अगर मैं आपसे कहूं तो ये सराया वो दयालु सामरी ने ही बनाया हुआ है। जैसे परमेश्वर ने आदम का बाग बना के रखा है, आदम को बनाने से पहले, आदम को बनाते ही परमेश्वर आदम की बाग में आदम को लेके जाता है, वैसे ही ये दयालु सामरी ने ये सराया बना के रखा है। क्योंकि दयालु सामरी जानता है जब मैं जर्नी करूंगा तो वो अधमरा मुझे मिलेगा और वो उसको मैं घाव में तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधूंगा, उसको मैं ऐसे ही छोड़ नहीं सकूंगा, उसकी देखभाल करनी होगी। उसको तेल और दाखरस डालने के बाद भी, उसके घाव पर पट्टियां बांधने के बाद भी उसको मैं ऐसे ही छोड़ नहीं सकता। इसके लिए मैंने उसके लिए एक सराया तैयार करके रखने की जरूरत है। अगर आप यीशु मसीह को देखोगे तो वो तैयारी करने वाला यीशु मसीह अपने मन को यहां तक प्रकट करता है कि मैं स्वर्ग में तुम्हारे आगे जा रहा हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। तो यीशु मसीह, अगर यीशु मसीह के मन को अगर आप देखोगे तो हमारे लिए सब कुछ करने का मन रखने वाला यीशु मसीह। अगर परमेश्वर के मन को अगर आप देखोगे तो हमारे लिए सब कुछ करने वाला परमेश्वर, जिसने हमारे लिए सब कुछ को बनाया है। मैंने पहले भी आपको बताया कि कैसे परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने से पहले परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर मनुष्य के लिए सब कुछ बनाया। वैसे हमें स्वर्ग का सुसमाचार देने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए स्वर्ग में सब कुछ को तैयार किया है। इस पृथ्वी में भी हम एक शांति का आत्मिक जीवन जी सके, इस पृथ्वी में हम एक खुशी का आत्मिक जीवन जी सके, इसकी तैयारी इस पृथ्वी में भी प्रभु यीशु मसीह ने पूरी रीति से की हुई है। लेकिन अभागापन क्या है आप जानते हैं? हमारे मन की कठोरता। हमारा अभागापन क्या है पता है आपको? हम अपने सोच पर भरोसा करते हैं और हमको लगता है नहीं, अभी मेरा उद्धार हो गया है तो अभी मैं सब कुछ ठीक हूं, अभी मुझे परमेश्वर के मार्गदर्शन की जरूरत नहीं है, अभी मुझे वचन का मार्गदर्शन नहीं चाहिए। बहुत सारे भाई बहन उद्धार तो प्राप्त करते हैं, उद्धार पाने के बाद भी वो लोग उस अधमरे व्यक्ति के जैसा जो यरूशलेम से एरियो की तरफ जा रहा है और डाकुओं से लूटा जा रहा है, वैसे बहुत सारे भाई बहन उद्धार पाने के बाद भी एक दर्द और पीड़ा का आत्मिक जीवन जीते हैं। उस बच्चे के जैसा जो बच्चे ने जन्म तो लिया है लेकिन माँ की गोद में नहीं है, वो बच्चे के जैसा जो बच्चे ने जन्म तो लिया लेकिन माँ का दूध नहीं पी पा रहा है, उस बच्चे के जैसा जो बच्चा माँ से जन्म तो पाया है लेकिन माँ का प्यार को देख नहीं पा रहा है, माँ के प्यार को अनुभव नहीं कर पा रहा है, माँ की ममता को देख नहीं पा रहा है। बहुत सारे भाई बहन ऐसे परमेश्वर की ममता को देख नहीं पाते। बहुत सारे भाई, क्यों? क्योंकि उद्धार के बाद का जीवन के बारे में भाई बहनों को पता नहीं है। हाँ, मैंने उद्धार तो पाया लेकिन परमेश्वर ने मेरा उद्धार क्यों किया? हाँ, मैंने उद्धार तो पाया, उद्धार पाने के बाद परमेश्वर मेरे मन की अगुवाई किस ओर करना चाहता है? परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचता है? परमेश्वर का मन क्या है? ऐसा परमेश्वर के मन को ढूंढने के बदले भाई बहन घमंडी हो जाते हैं। हाँ, अभी मुझे भी सुसमाचार मालूम है, हाँ मैं भी अभी उद्धार को जानता हूँ, अभी मैं भी प्रचार करके जी सकता हूँ, मैं भी दूसरों को बता सकता हूँ कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या क्या किया है। ऐसी चीजें उनके मन को घमंडी कर देती है। और वो जो सराय के अंदर का जीवन है, जो सराय के मालिक के द्वारा देखभाल पाने का जो जीवन है, वो देखभाल वो लोग नहीं पाते। तो सराय के अंदर का जो जीवन है, जहां उन्होंने बहुत देखभाल पाना था, सराय का मालिक उनकी देखभाल करता है। सराय के मालिक को अच्छा सामरी 2 दिनारी दिया हुआ है और 2 दिनारी देकर के कहा इसकी सेवा टहल करना, मैं और लगेगा तो वापस आने पर तुझे लौट के आऊंगा जब तुझे दूंगा। तो दयालु सामरी के दृष्टांत में अगर आप देखोगे तो एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति को
परमेश्वर प्रेसाइसली उद्धार पाई हुई कलीसिया में लेके जाना चाहता है। एक उद्धार पाए हुए इंसान को परमेश्वर एक उद्धार पाई हुई कलीसिया में लेके जाके एक उद्धार पाए हुए पास्टर के अधीन में रख के उसकी आत्मिक सेवा का ही परमेश्वर करना चाहता है। क्योंकि उद्धार पाने के बाद भाई बहनों की आत्मिक सेवकाई को क्या कहा गया है? पौलुस अपनी कलीसिया के प्रति कैसा बोलते हैं? मैंने तुम्हें अन्न नहीं खिलाया, मैंने तुम्हें सिर्फ दूध ही पिलाया, क्योंकि तुम अन्न खाने के योग्य नहीं थे, इसके लिए मुझे सिर्फ तुमको दूध देना पड़ा। मतलब पौलुस जो भाई बहन उसके द्वारा उद्धार प्राप्त करते हैं, पौलुस अपने भाई बहनों की आत्मिक दशा बहुत अच्छी रीति से जानता है। वो जानता है कि मेरे भाई बहन जिन्होंने अभी मेरे द्वारा उद्धार पाया है, ये भाई बहनों को मुझे अभी आत्मिक दूध देने की जरूरत है। मैं इन भाई बहनों को अनाज नहीं दे सकता। अगर मैं इनको अनाज दूंगा, ये अनाज खाने की योग्यता में नहीं है। अगर मैं इनको अनाज दूंगा तो ये अनाज में मर जाएंगे, ये अनाज खा खा के मर जाएंगे। एक बच्चा जो जन्मता है उसको पहले कितने महीने तक दूध देना पड़ता है, ये एक माँ जानती है और एक डॉक्टर जानता है और एक बच्चे को पालने वाला एक जो इंसान होता है वो लोग जानते हैं। इसलिए जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेते ही वो बच्चे को, कोई भी माँ बाप हो या फिर वो संसार के कोई भी लोग उस बच्चे को सीधी रीति से रोटी खिलाना शुरू नहीं करते हैं, सीधी रीति से मांस खिलाना शुरू नहीं करते हैं। उस बच्चे को सबसे पहले क्या किया जाता है? दूध पिलाया जाता है, माँ की ममता में रखा जाता है, माँ के केयर में रखा जाता है। तो माँ वो बच्चे को बहुत संभालती है, उसके जीवन को सुरक्षित रखा जाता है। तो उद्धार पाए हुए लोगों का आत्मिक जीवन कहाँ सुरक्षित रहेगा? उद्धार पाए हुए लोगों की मन की दुनिया कहाँ सुरक्षित रहेगी? वो है प्रभु की उद्धार पाई हुई कलीसिया में, वो प्रभु का उद्धार पाए हुए दास के अंदर। लेकिन ये चीज जो है बहुत सारे उद्धार पाए हुए लोगों के जीवन में नहीं आता। नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि वो लोग विश्वास से जिंदगी नहीं जी सकते। हालांकि लिखा है कि धर्मी जन विश्वास से जिएगा, लेकिन वो लोग विश्वास का जीवन नहीं जी सकते। वो लोग आत्मिक जीवन में बहुत कमजोरी महसूस करते हैं और उनको लगता है कि शायद परमेश्वर तो मेरी मदद करेंगे ही नहीं। अब क्यों, मेरा तो आत्मिक जीवन ही ठीक नहीं है, मैंने तो परमेश्वर की सेवा अच्छे से नहीं की, या फिर मैंने पाप किया है तो क्यों परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनेंगे, या फिर क्यों परमेश्वर मुझे मदद करेंगे। ऐसे अनगिनत सोच और ऐसे अनगिनत भावनाएं उन लोगों के मन में राज करती है और उनके मन को ज्योति में जीने नहीं देती, उनको शांति और खुशी में जीने नहीं देती। क्यों? क्योंकि उन लोग ने आत्मिक जीवन का जो सही रास्ता है वो सही रास्ते को बाइबल से नहीं पाया, अपने मन की दुनिया में। तो एक उद्धार पाए हुए इंसान के प्रति परमेश्वर का एक सटीक मन है, जैसे आदाम के प्रति परमेश्वर का एक सटीक मन है, जैसे वो अधमरे व्यक्ति के प्रति वो सराय के वो अच्छे सामरी का जो सटीक मन है, वो सटीक मन जब हमको चलाता है तब हम अदन के बाग में पहुंचते हैं। तब हम कहाँ पहुंचते हैं? तब हम सराय में पहुंचते हैं। तो सराय में पहुंचने के बाद वो दयालु सामरी सराय के मालिक से बातचीत करता है। वो अधमरे को लेके जाकर के, बाइबल में लिखा है, सराय में ले जाकर के उसकी सेवा टहल करता है। तो वो सेवा टहल कर रहा था। हालांकि वो अधमरा आदमी अभी बचाया गया है, वो अधमरे आदमी ने उद्धार पाया है, लेकिन उद्धार पाने के बाद भी उस अधमरे व्यक्ति की सेवा टहल की जरूरत है। उसकी सेवा कौन कौन करते हैं? एक दयालु सामरी खुद उसकी सेवा करता है। दयालु सामरी अपनी सेवा पूरी करने के बाद वो अधमरे व्यक्ति को सराय के मालिक को हैंडिंग ओवर करता है, उसको समर्पण कर देता है। बोलता है ये अधमरा व्यक्ति अब मैं तुझे सौंपता हूं। इस अधमरे व्यक्ति को लगने वाले जो खर्चा है 2 दिनारी, ये 2 दिनारी किसको दर्शाता है पता है आपको? ये वो पास्टर को दिखाता है जिस पास्टर के पास परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान है। तो अगर आप देखेंगे यिर्मयाह उसका 3 अध्याय 15 वचन में ये वचन को लिखा हुआ है, परमेश्वर अपनी भेड़ों से क्या वादा करता है। यिर्मयाह पुस्तक उसका 3 अध्याय का 15 वचन में ये बात लिखा हुआ है। तो आपको मिला यिर्मयाह उसका 3 अध्याय 15 वचन, यिर्मयाह चैप्टर 3 वर्स 15। ऐसे लिखा हुआ है, मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। तो यहाँ पे लिखा है, आई विल गिव यू द पास्टर्स अकॉर्डिंग टू माई हार्ट। परमेश्वर बोलते हैं मैं ऐसे पास्टर लोग तुमको दूंगा जो पास्टर मेरे मन के अनुसार होंगे, और उन पास्टरों के पास मेरी बुद्धि और मेरा ज्ञान होगा, और वो मेरी बुद्धि और मेरे ज्ञान से तुम्हारी आत्मिक अगुवाई करेंगे, तुम्हें चराएंगे। ऐसे लिखा है, तुम्हें चराएंगे, तुम्हें खाएंगे नहीं।
तो ये संसार में दो प्रकार के चरवाहे होते हैं। एक चरवाहे भेड़ों को खाते हैं और एक चरवाहे भेड़ों को चराते हैं। भेड़ों को खाने वाले चरवाहे भी होते हैं, लेकिन उनको चरवाहा नहीं कहा गया है, उन्हें मजदूर कहा गया है। ये समय आते ही, और जब भेड़िया आता है तो भाग जाते हैं। वो अपने भेड़ों के लिए प्राण भी नहीं देते हैं और वो अपनी भेड़ों को चराते भी नहीं है, क्योंकि वो मजदूर हैं। तो ये संसार में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो मजदूर के मन से परमेश्वर के लोगों की सेवा करते हैं, ऐसा लिखा है, ऐसे दिखते हैं। ऐसे पास्टरों के प्रति परमेश्वर क्या बोलता है? तुम लोग मेरी भेड़ों को खा रहे हो, मैं तुमसे क्या करूंगा? मेरी भेड़ें ले लूंगा। परमेश्वर बोलता है मैं मेरी भेड़ें ले लूंगा। तो यीशु मसीह अपनी भेड़ें किसको देना चाहते हैं? पतरस जैसे परमेश्वर के दास को देना चाहते हैं। पतरस को बोलते हैं, पतरस तू मेरी भेड़ों की रखवाली कर, पतरस तू मेरी भेड़ों को चरा। प्रभु यीशु मसीह अपनी भेड़ें पतरस को ही देंगे। प्रभु यीशु मसीह अपनी भेड़ें शास्त्री और फरीसियों को कभी भी नहीं देंगे, जो बाइबल का बहुत ज्ञान तो रखते हैं लेकिन जिनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, जो बड़े बड़े चमत्कार की बात तो करते हैं लेकिन पाप से मुक्ति का रास्ता नहीं दिखा सकते, उद्धार का रास्ता नहीं दिखा सकते, स्वर्ग का रास्ता नहीं दिखा सकते। प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों के पाप क्षमा कर दिए हैं, प्रभु यीशु मसीह ने उनको धर्मी और पवित्र बना दिया है। ऐसा विश्वास वो लोग भाई बहनों के मनों में प्लांट नहीं कर सकते। वो ऐसे विश्वास को देने के बदले क्या बोलेंगे? तुम परमेश्वर की सेवा कैसे अच्छे से करने की जरूरत है, तुम कितना दान देने की जरूरत है, तुम कितना प्रार्थना करने की जरूरत है, तुम कितना उपवास करने की जरूरत है। ऐसी शिक्षा देने वाले लोग भी बहुत है। लेकिन एक प्रकार के लोग होंगे जो परमेश्वर का मन रखते हैं, वो परमेश्वर की बुद्धि और परमेश्वर के ज्ञान से परमेश्वर की भेड़ों को चराएंगे। और वो परमेश्वर का मन रखने वाला परमेश्वर का दास, वो परमेश्वर की बुद्धि और परमेश्वर का ज्ञान रखने वाला दास, ये किसको दर्शाता है? वो सराय के मालिक को दर्शाता है। तो वो अधमरे व्यक्ति को जब सराय में लेके गया, सराय में ले जाकर के पहले तो वो अच्छा सामरी ने वो अधमरे व्यक्ति की सेवा टहल की। सेवा टहल करने के बाद अभी सराय के मालिक को ऐसा लगा, हाँ अभी मैं इसको इसको दे देने से ठीक है, अभी अभी मैं ये अधमरे व्यक्ति को सराय के मालिक को सौंपने से ठीक है। इसका मतलब यह है कि लंबा समय तक अच्छा सामरी ने सराय के मालिक को सौंपा नहीं उस अधमरे व्यक्ति को। ये अधमरे व्यक्ति को सराय के मालिक के हाथ में सौंपने से पहले ये अच्छा सामरी ने वो अधमरे व्यक्ति की खुद सेवा की। सेवा उसकी खत्म हो गई। उसने अपनी सेवा खत्म करने के बाद 2 दिनारी लेके आता है और 2 दिनारी सराय के मालिक को सौंपता है। अगर ये 2 दिनारी अच्छा सामरी सराय के मालिक को नहीं देगा तो ये सराय का मालिक कौन से पैसे से उस अधमरे व्यक्ति की सेवा टहल करेगा? इसका मतलब क्या है? अगर परमेश्वर के दासों को परमेश्वर की बुद्धि और परमेश्वर का ज्ञान नहीं देगा तो ये कौन सा दास होगा जो परमेश्वर की भेड़ों को सही चरवाई कर सकेगा? ये कौन सा परमेश्वर का दास होगा जो भेड़ों को खाएगा नहीं, वो भेड़ों को पालेगा? ये कौन सा परमेश्वर का दास होगा? इसलिए परमेश्वर किसी को अपना दास बनाने से पहले, प्रभु यीशु मसीह किसी को पास्टर बनाने से पहले, प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं पता है आपको? प्रभु यीशु मसीह उनको ट्रेन करते हैं, जैसे पतरस को उन्होंने ट्रेन किया। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को अपने साथ 3.5 साल रखा। 3.5 साल में प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को एक एक आत्मिक चीजें सिखाई। प्रभु यीशु मसीह ने 3.5 साल उसको अपने साथ रख के उसका बुद्धि और ज्ञान को खोला शास्त्रों को समझने के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को खुद का इनकार करके जीने की जिंदगी सिखाई। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को सिखाया मनुष्य की बातों पर मन लगाना मतलब शैतान बनना है, परमेश्वर की बातों पर मन लगाना मतलब जीवन और शांति है। तो पतरस ने अपनी जिंदगी में इस बात को सीखा, हाँ अगर मैं मेरे शारीरिक सोच को विश्वास करूंगा, अगर मैं मेरे सोच पर विश्वास करूंगा तो सिर्फ मेरे मन में मृत्यु होगा, मेरे जीवन में कभी खुशी और शांति नहीं होगी। लेकिन अगर मैं आत्मा पर मन लगाऊंगा, अगर मैं परमेश्वर के वचन पर मन लगाऊंगा, प्रभु का वचन क्या कहता है, अगर उसके साथ मैं एक मन होता हूं तो मुझे जीवन और शांति प्राप्त होगी। इसके लिए पतरस ने पहली बार जब मिनिस्ट्री शुरू की, पतरस ने जब पहली बार सुसमाचार प्रचार करना शुरू किया, मंदिर के बाहर एक लंगड़ा भिखारी मिला था जिसके बारे में प्रेरितों के काम 3 अध्याय में लिखा है। तो मंदिर के बाहर वो एक लंगड़ा भिखारी पतरस को मिला। पतरस उसको देखते ही उसने यीशु मसीह के मन को महसूस करना शुरू किया। यीशु मसीह चाहते हैं कि ये लंगड़ा उठ जाए। यीशु मसीह नहीं चाहते कि ये लंगड़ा ऐसा ही रहे। यीशु मसीह नहीं चाहता कि ये भीख मांग के जिंदगी जिए। यीशु मसीह सच में इसको आशीष देना चाहेंगे। यीशु मसीह सच में इसको इसके लंगड़ेपन से बाहर निकालना चाहेंगे। यीशु मसीह इसको सच में उठाना चाहेंगे। तो वो पतरस ने उस लंगड़े भिखारी से आंखें मिलाकर कहा, हे हमारी ओर देख। उस समय में पतरस और यूहन्ना मंदिर में जा रहे थे। उस समय में पतरस और यूहन्ना उस लंगड़े की ओर देख करके बोलने लगे, ए हमारी ओर देख।
तो लंगड़ा को लगा आज कुछ ज्यादा पैसा मिलेगा क्या। तो लंगड़ा सोचा आज ज्यादा पैसा मिलेगा, लंबा समय यहाँ बैठ के भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये धूप सहना नहीं पड़ेगा, शायद ये पतरस परमेश्वर का दास है, यीशु मसीह का चेला है, तो ज्यादा ज्यादा ऑफरिंग मिला होगा, इसकी जेब में थोड़ा ज्यादा पैसे होंगे, तो शायद आज मुझे थोड़ा सा पैसे से मदद कर देगा। लेकिन पतरस ने बोला सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है। तो पतरस ने पहले उसको निराश कर दिया, मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं है, मेरे पास कोई सोना नहीं चांदी नहीं तुझे देने के लिए, लेकिन मेरे पास जो है वो मैं तुझे देना चाहता हूँ। मेरे पास यीशु मसीह नासरी के प्रति विश्वास है। ये यीशु मसीह नासरी, ये परमेश्वर के बेटे के प्रति मेरे मन में विश्वास है। अगर मेरा विश्वास तू स्वीकार करेगा, तू उठेगा, चलेगा, फिरेगा। यीशु मसीह नासरी का दिया हुआ ज्ञान और बुद्धि मेरे पास है। यीशु मसीह नासरी का मन मेरे मन में है। यीशु मसीह नासरी का पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। मैं तुझसे कहना चाहता हूं, यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ, अपना खाट उठा, चल फिर। तू यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ, चल फिर। तो उस समय अचानक वो लंगड़ा भिखारी पतरस की ओर ऐसे आंखें ताक के देखने लग गया। तो जब पतरस ने कहा यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ, चल फिर, तो वो लंगड़ा भिखारी पतरस की ओर ऐसा हाथ बढ़ाने लग गया और उसने पतरस का हाथ पकड़ा और उसने उसको जगह पे खड़ा कर दिया। उस दिन के बाद वो लंगड़ा भिखारी कभी भीख मांग के जिंदगी नहीं जिया। उस दिन के बाद वो जगह में पाया नहीं गया जिस जगह में उसने जिंदगी बिताई थी। बचपन से लेकर के हर एक इंसान उसको वो मंदिर के बाहर रख देते थे। वो बेचारा मंदिर के बाहर बैठता और भीख मांगता, भीख मांगता, भीख मांगता, एक दयनीय जिंदगी जीने के लिए मजबूर था। हर एक उसको प्यार करने वाले लोग ज्यादा से ज्यादा भीख दे देते थे, लेकिन कोई उसके बारे में ऐसे नहीं सोच सकता था ये लंगड़ा भिखारी उठ सकता है, ये भी चल फिर सकता है, ये भी शादी कर सकता है, ये भी परिवार बना सकता है, ये भी बच्चों को जन्म दे सकता है, ये भी परमेश्वर की महिमा कर सकता है, ये भी परमेश्वर की स्तुति कर सकता है, ये भी पतरस और यूहन्ना के जैसा ही जिंदगी जी सकता है। ऐसा कोई भी नहीं सोच सकता है सिवाय पतरस और यूहन्ना। पतरस और यूहन्ना क्या सोचते हैं? नहीं, तू इस दर बैठ के भीख मांग के जीने के लिए नहीं है, तू ऐसा लंगड़ा भिखारी बन के जीने के लिए नहीं है, तू हमारी तरह जीने के लिए है। तो हमारी तरह हमारे प्रभु यीशु मसीह पर अगर तू विश्वास करेगा, हमारी तरह अगर तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करके, तेरा हमारा अगर विश्वास एक हो जाएगा, तेरा हमारा जीवन एक हो जाएगा। तो पतरस मन से चाहता था कि वो लंगड़ा भिखारी विश्वास को सीखे। मन से पतरस चाहता था कि लंगड़ा भिखारी पतरस की बात को ग्रहण करे। और अमेजिंगली क्या हुआ पता है आपको? उस दिन वो लंगड़े भिखारी का मन परिवर्तन हो गया। तो जब वो लंगड़े भिखारी का मन परिवर्तन हो गया, वो लंगड़ा भिखारी अपना हाथ पतरस की ओर ऐसे आगे कर दिया, बाइबल में लिखा हुआ है, और पतरस ने उसका हाथ पकड़ के उसको खड़ा किया और उसको पतरस ने क्या किया? उसको अपने साथ मंदिर में लेके गया। उस समय से ऐसे लिखा है, वो लंगड़ा भिखारी पतरस और यूहन्ना का हाथ पकड़ के परमेश्वर की स्तुति करते हुए, उछलते हुए, कूदते हुए वो मंदिर के अंदर गया। वो लंगड़ा भिखारी जिंदगी भर वो मंदिर के बाहर, वो मंदिर के फाटक के बाहर बैठता था, वो कभी मंदिर के अंदर गया नहीं। उसने मंदिर में प्रभु की वाणी कभी नहीं सुनी, मंदिर में जाके उसने प्रभु का वचन कभी नहीं सुना। हमेशा अपने सोच में पीड़ित होकर के जीता था। हाँ, मैं लंगड़ा भिखारी क्यों हूँ? क्यों परमेश्वर ने मुझे भिखारी का जिंदगी दिया? क्यों मेरा जीवन इतना दुख में है? क्यों मेरा जीवन इतना दर्द में है? मैं अपने पांव के बल भी खड़ा नहीं हो सकता। परमेश्वर ने मेरे ऊपर इतना अन्याय क्यों किया? मैं ये संसार में इतना अभागा क्यों हूँ? वो देखो मेरी बहन, वो कैसे उठ के चल फिर सकती है। वो देखो मेरा भाई कैसे अपने पैरों पे दौड़ता है। क्यों मैं इतना अभागा क्यों हूँ? मेरा जीवन इतना दुखदाई क्यों है? हमेशा उसका दिल दर्द और पीड़ा में रहता था। लेकिन जब वो पतरस से मिला, और दर्द और पीड़ा में नहीं रहा। जब वो पतरस से मिला, क्यों आप जानते हैं? क्योंकि पतरस के पास क्या थी? वो 2 दिनारी थी। पतरस के पास क्या थी? परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान था। पतरस के पास क्या था? प्रभु यीशु मसीह का मन था। इसलिए यीशु मसीह के मन के द्वारा उसने यीशु मसीह के विश्वास को उस लंगड़े भिखारी को दे सका, और लंगड़ा भिखारी उठ के चलने फिरने लग गया। उस दिन के बाद उसने कभी भीख मांग की जिंदगी नहीं जी, कभी वो लाचार बन की जिंदगी नहीं जिया। उस दिन से लेके परमेश्वर की स्तुति करने वाला बन गया और पतरस के नजदीक बैठ के परमेश्वर का वचन सीखने लगा। पतरस, मैं सच्ची में यीशु के बारे में सीखना चाहता हूँ। पतरस, तुम्हारे पास ऐसा महान विश्वास कहां से था कि तुमने मेरे जैसे लंगड़े भिखारी को उठा के खड़ा कर दिया? पतरस, मैं सच्ची में जानना चाहता हूँ, प्रभु यीशु जिस पर तुम भरोसा करते हो, मैं तुम्हारे यीशु पर विश्वास करने सीखना चाहता हूँ। कैसे तुम्हारे मन में ऐसा विश्वास है? कैसे तुम मुझे ऐसे दया भरी नजर से देख सकते हो? ऐसे तो सिर्फ ईश्वर ही देख सकते हैं। ये ईश्वर का नजर तुम्हारे पास कहां से आया? ईश्वर का मन तुम्हारे पास कहां से आया? तुम तो पतरस मेरे ईश्वर हो, तुम्हारे पास तो परमेश्वर का वचन है। पतरस, तुम तो मेरे लिए ईश्वर हो। पतरस, ये ईश्वर की वाणी तुम मेरे पास कहां से लेके आ गए?
पतरस, मैं तुमसे सीखना चाहता हूँ यीशु पे भरोसा कैसे किया जाता है। तो पतरस अपनी कहानी बताते थे। जब भी वो लंगड़ा भिखारी पतरस के पास आता, वो लंगड़ा भिखारी को पतरस हमेशा बोलता, हे मैं तो एक मछुआरा था, मैं तो एक गन्नेसरत के झील में बैठ के बस अपनी मछली पकड़ के अपना पेट भर के, तो रात को पेट भर के खाता, सुबह जाके वो पेट में जो है वही निकालता, फिर दिन भर पेट में भरने की तैयारी करता, फिर रात को पेट भरता, सुबह जाके वही निकालता। मेरा जिंदगी ऐसा ही था। मैंने कभी परमेश्वर के बारे में नहीं सोचा, मैंने कभी आत्मिक जीवन के बारे में नहीं सोचा, मैंने कभी स्वर्ग और नर्क के बारे में नहीं सोचा। लेकिन मेरी जिंदगी में परमेश्वर का बेटा यीशु नासरी आ गया, और वो आया उस दिन मैं पूरा हारा हुआ था। मैंने रात भर जाल डाली थी, लेकिन मुझे एक भी मछली नहीं मिला था। लेकिन उस सुबह मेरा प्रभु मुझे मिलने के लिए आया। वो दिन मेरा दिल भी निराशा में था तेरी तरह। वो दिन मैं भी अकेलापन में गिरा हुआ था। मैं ऐसा हो रहा था कि मेरा जीवन क्या होगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ऐसे रहूंगा तो मैं जीऊंगा या मरूंगा। कई बार मेरे मन में आत्महत्या की भी सोच आए। मैं कई बार मेरे मन में डर आता था कि मैं मेरे बीवी बच्चों को कैसे पालूंगा। लेकिन उस दिन यीशु मसीह नासरी जब मेरे नाव में आए, उस दिन सुबह यीशु ने परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। जब मैंने परमेश्वर का वचन सुना तो मुझे पता चला कि मेरे जीवन का पाप क्या है। मेरे जीवन में पाप क्या है? पाप यह है कि मेरे पास ईश्वर का वचन नहीं है, मेरे पास ईश्वर का पवित्र वचन नहीं है। मैं शैतान के दिए हुए सोच पर जिंदगी जीता हूं। मैंने जिंदगी भर शैतान के दिए हुए सोच से जिंदगी जिया, क्योंकि मैं भी आदम के द्वारा जन्मा हूं। मैं भी पाप और मृत्यु में जन्मा हूं। इसके लिए मेरे अंदर सिर्फ पाप और मृत्यु को मैंने डिस्कवर किया। लेकिन उस दिन यीशु मसीह का वचन सुन के मैं हैरान हो गया। हाँ, परमेश्वर ने यीशु को भेजा हमें पापों से छुड़ाने के लिए। हाँ, यीशु इस संसार में मुक्तिदाता बन के आया। वो अंधों की आंखें खोलता है, वो गूंगों के मुख को खोल देता है। वो हमारी जरूरत पड़ने पर हमारी सहायता करता है, हमारा मसीहा हमारा उद्धार करता है। तो उस दिन यीशु ने मुझे क्या कहा जानता है लंगड़े भिखारी? क्या कहा था? यीशु ने मुझे कहा, मछली पकड़ने के लिए जाल डाल। उस दिन सच में मैं ऐसी बात कैसे सुन सकता था? लेकिन यीशु का वचन सुन के मेरा मन भर गया था। मुझे ऐसे लगा कि मुझे यीशु की बात सुननी चाहिए। मुझे ऐसे लगा यीशु की नहीं सुनूं तो मैं किसकी सुनूं? तो मैंने यीशु से क्या कहा जानता है लंगड़े भिखारी? हाँ, मैं नहीं जानता हूँ पतरस, बता दो ना। तो ऐसे पतरस और लंगड़े भिखारी का फेलोशिप हुआ करता था। तो पतरस ने फेलोशिप में बताया, यीशु ने मुझे कहा अपना जाल डाल गहरे में मछली पकड़ने के लिए। तू जानता है सारी रात मैंने मेहनत की थी, तू जानता है मुझे एक भी मछली नहीं मिला, तू जानता है उस दिन मैं कितना निराश था, तू क्या समझेगा मेरी निराशा को? ऐसा बोल के पतरस लंगड़े भिखारी को निरंतर अपनी कहानी बताता था। कैसे यीशु मसीह उसकी जिंदगी में आया, कैसे यीशु मसीह ने उसको चलाया, और यीशु मसीह की बात को उसने कैसे माना। और पतरस ने कहा, जानता है वो दिन मैंने क्या कहा? मैंने कहा, प्रभु मैंने सारी रात मेहनत की, लेकिन एक भी मछली नहीं पकड़ा, लेकिन प्रभु तू कहता है तो मैं जाल डालूंगा। वो दिन तू जानता मैंने क्या किया? क्या किया? मैंने जाल डाला। ओ, जाल डाला, फिर क्या हुआ था? अरे इतनी मछलियां आई, इतनी मछलियां आई, जाल फटने लग गई। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? तो निरंतर वो लंगड़ा भिखारी पतरस के द्वारा कौन सी कहानियों को सुन रहा था? यीशु मसीह ने उस लंगड़े पतरस के लिए क्या किया, वो सब बातें वो लंगड़ा भिखारी सुन रहा था। तो लंगड़ा भिखारी ऐसा लगता था कि कितना यीशु हमारे नजदीक है। लंगड़ा भिखारी जो पतरस से प्रभु का वचन सुनता था, उसको लगता था कि प्रभु हमारे संगी है, हमारे साथ में ही है, प्रभु कितना नजदीक है हमसे, प्रभु हमसे दूर नहीं है, प्रभु को मैं इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है। प्रभु तो पतरस के अंदर वास करता है, प्रभु का आत्मा तो पतरस के अंदर है। मैं प्रभु के बारे में जो भी जानना चाहता हूं, अगर मैं पतरस से पूछूं, हे पतरस मुझे प्रभु का मन बता दे, तो पतरस मुझे प्रभु का सब मन बताएगा। तो उस समय से वो लंगड़ा भिखारी वो यीशु का भेड़ था। उस भेड़ की पतरस ने क्या किया? सेवा टहल की। ये पतरस ने क्या किया? उस भेड़ को चराया, उसको अगुवाई किया, और उस लंगड़े भिखारी को यीशु के साथ जीने की दुनिया सिखा दी। ये अदन के बाग की दुनिया है। ये अदन की बाग की दुनिया ये बहुत सुंदर होती है। लेकिन बहुत सारे लोग परमेश्वर के द्वारा उद्धार पाए, लेकिन सच में अदन की बाग में नहीं पहुंचे। मैं अभी तक इंतजार कर रहा हूं कब ये लोग वदन की बात में आएंगे। अभी भी कुछ लोग यूट्यूब में हैं, अभी भी कुछ लोग फेसबुक में हैं, अभी भी कभी लोग कुछ लोग जूम में हैं, लेकिन अभी भी उनका मन जो है अदन के बाग तक नहीं आया। आप जानते हैं अदन के बाग में आपका मन आ जाएगा तो क्या होगा? आपका फेलोशिप हार्ट टू हार्ट हो जाएगा। आप सिर्फ एक तरफा परमेश्वर का वचन नहीं सुनोगे, आप अपना दिल बांटोगे, अपने दिल का दर्द बोलोगे, अपनी मुश्किलें बोलोगे, आप नहीं समझ पाते हैं ऐसी बातें बोलोगे। जैसा लंगड़ा भिखारी पतरस के साथ निरंतर फेलोशिप करता रहा।
लंगड़ा भिखारी आपको क्या लगता है, वो हालांकि उठ के खड़ा हो गया, आपको लगता है उसने आत्मिक जीवन सीख लिया होगा? नहीं। हाँ, हालांकि पतरस के मन में जो विश्वास था, वो विश्वास वो लंगड़े भिखारी के मन में गया, वो उठ के खड़ा हुआ, लेकिन उसके बाद क्या बाइबल में लिखा है पता है आपको? वो लिखा है पतरस और यूहन्ना का हाथ पकड़ के मंदिर में जाता था। वो लंगड़ा भिखारी ने अकेला आत्मिक जीवन नहीं जिया है, उसको हाथ पकड़ने के लिए परमेश्वर का दास था। परमेश्वर के दास का हाथ पकड़ के परमेश्वर का दास जिस रास्ते पर जाता था, वो लंगड़ा भिखारी भी उस रास्ते पर जाता था। परमेश्वर का दास उसको जहां लेके जाता था, जिस दास से वो लंगड़ा भिखारी ने जीवन को पाया, जिस दास से उस लंगड़े भिखारी ने अपने लंगड़ेपन में से उठने का अनुग्रह पाया, उस दास को कभी लंगड़ा भिखारी ने नहीं छोड़ा। जैसे जिस यीशु का वचन सुन के पतरस ने बहुत सारी मछली पकड़ी थी, पतरस ने उस यीशु का साथ नहीं छोड़ा। उस पतरस को यीशु ने कहा, तू मेरे पीछे चल, मैं तुझे मनुष्य का मछुआरा बनाऊंगा। तो ये लंगड़ा भिखारी जब पतरस को मिला, तो आपको क्या लगता है, पतरस ने लंगड़ा भिखारी को उठा के खड़ा करके, हाँ ठीक है, अभी उठ गया, तू खड़ा हो गया, अभी तेरा पैर ठीक हो गया, अभी तेरी जिंदगी ठीक है, अभी भागते भागते भीख मांग, अभी चलते चलते भीख मांग, ऐसे बोल के पतरस ने उसको छोड़ दिया होगा क्या? नहीं। यीशु मसीह का मन पतरस के अंदर है। पतरस क्या बोलेगा लंगड़े भिखारी को? मैं तुझे मनुष्य का मछुआरा बनाऊंगा बोलेगा। जैसे मेरे प्रभु ने मुझे मनुष्य का मछुआरा बनाया, मैं भी तुझे मनुष्य का मछुआरा बनाऊंगा। इसका मतलब क्या है? जिस प्रभु ने मुझे प्रभु पर भरोसा करके जीने सिखाया है, जिस प्रभु ने मुझे प्रभु पर भरोसा करके आशीषित जीवन जीने सिखाया, वो प्रभु अब मुझ में है, वो प्रभु तुझे भी ऐसे ही सिखाएगा। हालांकि बाहरी रूप से पतरस पतरस का शरीर है, लेकिन पतरस के अंदर पतरस नहीं, यीशु मसीह जीता है। ये बहुत ही अद्भुत आत्मिक दुनिया है। बहुत सारे लोग ये मन की दुनिया नहीं जानते, इसलिए वो लोग बहुत ही बाहरी रूप से आत्मिक जीवन जीने की कोशिश करते हैं। हमारा उद्धार हो गया है, उसके बाद वो अपना मन वचन के प्रति बंद कर देते हैं। हम जानते हैं, फिर उसके बाद वो अपना मन वचन के प्रति बंद कर देते हैं। आप थोड़ा सोचो, अगर हमारा मन वचन के प्रति बंद करना होता तो प्रभु हमको ये 66 बुक देता? 66 पुस्तक क्यों दी प्रभु ने हमको? क्यों प्रभु ने अपने चेलों से कहा, तुम जाओ सारी सृष्टि को सुसमाचार प्रचार करो, और जो उद्धार पाएंगे उनको वो सारी बातें मानना सिखाओ जो मैंने तुमको सिखाई है। प्रभु कितनी बातें हमको सिखाना चाहता होगा, कितनी बातें प्रभु के मन में होगी। वो प्रभु ने वो सारे उसकी मन की बातें उसने पतरस को दे दी, और पतरस को बोला, जा पतरस उस लंगड़े भिखारी को सब कुछ सिखा जो मैंने तुझे सिखाया है। तो लंगड़ा भिखारी भी प्रभु की सब बातें सीखने वाला बन गया। उसके बाद हम उसको लंगड़ा भिखारी नहीं बोल सकते, ओके? अभी वो भी पास्टर बन गया है, वो भी कुर्सी में बैठ के जूम में प्रचार करता है, ठीक है? हाँ, वो भी अभी गवाही देता है, और वो भी परमेश्वर का वचन बोलता है। पहले वो लंगड़ा भिखारी था, लेकिन प्रभु को मिलने के बाद पतरस के द्वारा आत्मिक जीवन सीखने के बाद अब और वो लंगड़ा भिखारी ना रहा, वो भी परमेश्वर का बेटा बन गया है, वो भी प्रभु का चेला बन गया है। अभी वो लंगड़े भिखारी के पास भी प्रभु का मन है, अभी वो लंगड़े भिखारी के पास भी प्रभु की बुद्धि और ज्ञान है। तो लंगड़ा भिखारी भी अभी क्या करता है? प्रभु की बुद्धि और प्रभु के ज्ञान से जीने वाला जन बनता है। तो भाई बहन, बाइबल में क्या लिखा है? आइए हम एक बार कुरिन्थियों की पत्री को देखेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय 27 वचन में क्या लिखा है? पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसके 27 वचन, फर्स्ट कुरिन्थियन चैप्टर 1 वर्स 27, उसमें ऐसे लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। तो बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने किन को चुना है? परमेश्वर ने मूर्खों को चुना है। तो कभी कभी मैं हमारे भाई बहनों को पूछता हूं, आप विश्वास करते हो कि परमेश्वर ने आपको चुना है? हाँ जी पास्टर, हम विश्वास करते हैं। तो मैं उनको दूसरा सवाल पूछता हूँ, तो आप विश्वास करते हो कि आप मूर्ख हो? तो वो बोलते हैं, हाँ पास्टर जी पता नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है तो ऐसा ही होगा। ऐसा बोलते हैं। तीसरा सवाल मैं उनको पूछता हूँ, क्या आप ज्ञानवानों को लज्जित करते हुए जिंदगी जी रहे हो, या ज्ञानवान लोग आपको लज्जित करते हैं? ये संसार के लोगों को आपके पास शक्ति है लज्जित करने का? बहुत सारे उद्धार पाए हुए भाई बहन खुद लज्जित होकर के जिंदगी जीते हैं। वो किसी ज्ञानवानों को लज्जित नहीं कर सकते, किसी बुद्धिमान को लज्जित करते हुए जिंदगी नहीं जीते। उसका कारण क्या है? वो लोग प्रभु के मन से जिंदगी नहीं जीते, इसलिए उनके पास प्रभु की बुद्धि और ज्ञान नहीं है। जब आपके पास प्रभु की दी हुई बुद्धि और ज्ञान नहीं होगी, ये संसार का ज्ञान, ये संसार का बुद्धि आपको मूर्ख में गिनेगा, पागल में गिनेगा, और आपका अपमान करेगा। लेकिन अगर आपके पास प्रभु की बुद्धि और प्रभु के ज्ञान होगा, आप इस जगत के बुद्धिमानों को भी लज्जित कर सकते हो।
आप इस जगत के ज्ञानवानों को भी लज्जित कर सकते हो, इस जगत के बलवानों को भी आप लज्जित कर सकते हो, क्योंकि परमेश्वर, हालांकि आप मूर्ख हो, हालांकि आपको मूर्ख को आपको चुना है परमेश्वर ने, लेकिन क्यों चुना है? लिखा है समझदारों को, बुद्धिमानों को तुच्छ करने के लिए। कैसे एक मूर्ख समझदार और बुद्धिमान को तुच्छ कर सकता है, जब एक मूर्ख परमेश्वर की बुद्धि और परमेश्वर का ज्ञान रखता है? तो हम मूर्ख हैं जिसको परमेश्वर ने चुना है। क्यों हमको चुना है? ताकि हम अपनी बुद्धि का भरोसा ना करें, हम अपने ज्ञान पर विश्वास ना करें, हम प्रभु की बुद्धि और प्रभु का ज्ञान पर भरोसा करें। इसलिए लिखा है, अगर कोई घमंड करना चाहे तो वो प्रभु पर करे। तो प्रभु चाहता है कि सच में हम प्रभु पर घमंड करके जिंदगी जिए। घमंड करना चाहते हो, घमंड करो, घमंड करने की भी जगह है हमको, सही है कि नहीं? लेकिन मैं हमारे भाई बहनों को पूछता हूं, आप इस जगत के ज्ञानवानों को लज्जित करते हो, या ये जगत के ज्ञानवान आपका तमाशा करते हैं? बहुत सारे भाई बहन बहुत शर्मिंदा होके जीते हैं, उनकी आंखें झुकी हुई रहती है, उनके मन में बहुत शक्तिहीन महसूस करते हैं। हाँ पास्टर जी, वो मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मुझे नौकरी से निकाल दिया, उसने मेरे नीचा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ वैसा किया। आप देखो बाइबल में दानियल के बारे में लिखा हुआ है, परमेश्वर दानियल का पोजीशन कंटिन्यू बढ़ाता चला गया। दानियल को हालांकि सब लोग नीचे लेके आना चाहते हैं, कोई दानियल को नीचे नहीं ला सकता। दानियल को कोई भी नीचे नहीं ला सकता। अब देखो दाऊद को हर कोई मारना चाहता है, नीचे लेके आना चाहता है, परमेश्वर उसको ऐसी बुद्धि देता है कि वो बच जाता है। ऐसे लिखा है, दाऊद जहां कहीं जाता बुद्धिमानी से काम करता। ये दाऊद की बुद्धिमानी नहीं है, ये परमेश्वर की बुद्धिमानी है। यूसुफ को अब देखो, जिंदगी में जिन लोगों ने परमेश्वर का मन रखकर जीना शुरू किया, जो लोग परमेश्वर की बुद्धि और परमेश्वर के ज्ञान से जीने वाले बन गए, ये लोग सच में बहुत अद्भुत लोग हो गए। हालांकि ये बहुत मूर्ख थे, हालांकि एक साधारण लोग थे, ये लोग चरवाहे थे, ये लोग साधारण अनाथ बच्चे थे। एस्तर को देखो आप बाइबल में, एस्तर एक अनाथ बच्ची थी, उसके अपने सगे माँ बाप भी नहीं थे। कितना दर्द और पीड़ा का एस्तर ने जिंदगी जिया होगा, लेकिन एस्तर ने आत्मिक जीवन सीखा अपने अंकल मोर्देकै के अधीन में रह के। तो हमारे जवानों को मैं कंटिन्यू एक ही चीज बोलता हूँ, तुम लोग ये संसार में बहुत ज्ञानी बनने का जरूरत नहीं है, अगर तुम्हारे पास परमेश्वर का ज्ञान है तो। कभी कभी मेरी पत्नी थोड़ा सा मुश्किल में गिरती है, मेरा बेटा पढ़ाई नहीं करता, बेटी को पढ़ाओ ना अच्छा से, बेटे को थोड़ा सा पीटो पढ़ने के लिए। तो मैं मेरी पत्नी को बोलता हूँ, मेरा बेटा बाइबल पढ़ लेगा तो काफी है। माफ कीजिए ऐसा बोलने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई मत करो, पढ़ाई करो, लेकिन मैं सच्चे में पढ़ाई को भी, मेरा अपना मन बताता हूँ, बाइबल का ज्ञान ये सारे ज्ञान से सुपीरियर है। ये बाइबल का ज्ञान आकाश और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता का ज्ञान है। अगर मेरे पास आकाश और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता का ज्ञान आएगा, तो ये संसार का आईएएस ऑफिसर हो, या ये संसार का कोई बड़ा डॉक्टर हो, या ये संसार का कोई भी इंसान क्यों ना हो, क्या मैं उससे ज्यादा ज्ञान नहीं रख पाऊंगा? क्या रख पाएंगे ना? सच में रख पाएंगे, क्योंकि वो ईश्वर का है ना। ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय बुद्धि परमेश्वर हमें देना चाहता है। मानवीय ज्ञान और मानवीय बुद्धि एक लिमिटेड है। ईश्वरीय ज्ञान और ईश्वरीय बुद्धि ये सच में बहुत अद्भुत है। परमेश्वर ने हम जगत के मूर्खों को, क्यों हमको मूर्ख बोला गया पता है आपको? जगत का मूर्ख बोल के हमको बोला गया है। इसका मतलब क्या है? जगत का मूर्ख मतलब जगत में हमने ज्ञान प्राप्त नहीं किया, जगत का ज्ञान हमने प्राप्त नहीं किया। अगर मैंने आज जगत का ज्ञान प्राप्त किया होता, जगत में मैंने होशियारी से जिंदगी जी होती, तो मैं पास्टर नहीं होता ना, या तो मैं पॉलिटिशियंस होता, या तो मैं मुख्यमंत्री होता, या तो फिर मैं हो सकता है यहाँ प्राइम मिनिस्टर बनने के रेस में होता, या तो फिर अगर बहुत सुंदर होता और बहुत अच्छा से बैकग्राउंड बना के जीता, शायद मैं एक्टर बन गया होता, मैं हीरो या साइड हीरो का काम कर रहा होता, सही है ना? लेकिन परमेश्वर ने मुझे इस संसार में मूर्ख होने दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मुझे चुना था। संसार में मैं फेल हो गया, अधमरा बन गया। जैसे वो अधमरा आदमी, वो डाकुओं से गिर के क्या हो गया? खत्म हो गया, सब लूट लिया गया उसका। लेकिन उसके बाद क्या है? अच्छा सामरी आने का समय है। अच्छा सामरी आकर के उसको तेल और दाखरस देने का समय है, उसके घाव पर पट्टियां बांधने का समय है, उसको सराय में लेके जाने का समय है, और सराय के मालिक उसकी सेवा टहल करने का समय है। ये कितना सुंदर है! आप थोड़ा सोचो, आप कभी सोचो परमेश्वर के आगे आप कैसे सोचते हो इन सब चीजों के बारे में? आपके मन में क्या आता है जब आप ऐसा सोचते हो? तो मैं भाई बहनों को पूछता हूं, अभी जगत में आपको, जगत के लोग आपका अपमान कर रहे हैं, नीचा दिखा रहे हैं कंटिन्यू, या फिर अभी आप जगत के ज्ञानवानों को आप लज्जित कर रहे हो, संसार के ज्ञानवानों को आप लज्जित करने का जिंदगी जी रहे हो? तो कई भाई बहन ऐसा मुंडे नीचे करते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऐसा जीवन नहीं जी सकते। उसका कारण क्या है? आपने अदन के बाग का जिंदगी नहीं जिया है।
अदन के बाग में बहुत सुंदर सुंदर चीजें मिलती है। आप जानते हैं अदन के बाग में क्या क्या मिलता है? आइए मैं आपको बताता हूँ। एक मट्टी का बना हुआ आदाम अदन के बाग में रखा गया, ठीक है। मट्टी किसे? मट्टी का बना हुआ आदाम, आदाम कहाँ रखा गया? अदन की बाग में रखा गया। आइए 8 वचन को देखते हैं फिर से एक बार। उत्पत्ति उसका 2 का 8, उसमें लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदाम को जिसे उसने रचा था रख दिया। तो अगर आप यहाँ देखते हैं, परमेश्वर ने आदाम के लिए एक अदन की वाटिका बनाई है और इस वाटिका में परमेश्वर ने क्या किया है? उसको रख दिया है। तो अभी ये वाटिका में आदाम को क्यों रखा है? परमेश्वर का मन क्या है? पहले है 15 वचन हम देखेंगे। आइए 15 वचन, दूसरा अध्याय 15 वचन में क्या लिखा है? तब यहोवा परमेश्वर ने आदाम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। तो यहाँ पे सबसे पहली बात क्या है? परमेश्वर ने सबसे पहली बात यह बताई है कि आदाम को परमेश्वर ने जब अदन की बाग में रखा, उसके प्रति परमेश्वर ने उसको क्या बोला? आदाम, ये अदन की बाग की तू रक्षा कर और उसमें तू काम कर। तो ये उद्धार पाए हुए लोगों को परमेश्वर जब कलीसिया में लेके आता है, कलीसिया में लाने वाले लोगों के प्रति परमेश्वर का मन ये है, कलीसिया में परमेश्वर हमें रखना चाहता है, कलीसिया में परमेश्वर हमें काम करने देना चाहता है, कलीसिया की परमेश्वर हमको रक्षा करने देना चाहता है। मेरी भेड़ों को पाल, मेरी भेड़ों की रखवाली कर, मेरे भेड़ों की सेवा कर, ऐसा एक आत्मिक जीवन परमेश्वर देता है उद्धार पाए हुए लोगों को। एक आत्मिक जीवन होता है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो और क्या लिखा है अदन के बाग में? 16 वचन में हम देख सकते हैं। 15 में लिखा है और 16 में भी क्या लिखा है? 16 में आप देखिए, और यहोवा परमेश्वर ने आदाम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। तो परमेश्वर ने दूसरी चीज आदाम को बताई, वो है वाटिका में जो फल है वो फल को तूने खाना है, उसके बारे में बोला है। मतलब उसको खाने की चीज परमेश्वर ने अदन के बाग में दी है। सही है कि नहीं? ये अदन के बाग में परमेश्वर ने सब पेड़ पौधे लगाए हैं आदाम के लिए। ये आदाम को खाने के लिए मेहनत नहीं करना है अदन के बाग में, ओके? अदन की बाग में खाने के लिए परमेश्वर ने आदाम के लिए पहले ही तैयार करके रखा है। अदन के बाग में परमेश्वर ने आदाम को 2 प्रकार का चीज यहाँ पे लिखा है। पहला, अदन की वाटिका में तू काम कर, उसकी रक्षा कर, और अदन की बागीचा में जो पेड़ है उसके फलों को तू खा। और एक चीज क्या है? तीसरा अध्याय 8 वचन, अदन की बाग में और एक चीज क्या होता है? मुख्य चीज, अदम की तीसरा अध्याय उसका 8 वचन हम पढ़ेंगे। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया, ऐसा लिखा है। इसका मतलब क्या है? वाटिका में आदम परमेश्वर का वचन सुन सकता है। सही है? आदम कहां परमेश्वर का वचन सुनता था? वाटिका में परमेश्वर का वचन सुनता था। तो बहुत सारे उद्धार पाए हुए लोग अगर उद्धार पाई हुई कलीसिया में नहीं आते हैं, वो परमेश्वर का वचन सुन नहीं सकते। और बहुत सारे उद्धार पाए हुए भाई बहन अगर उद्धार पाने के बाद उनकी मन की अगुवाई अगर चर्च तक नहीं की जाती, उनका मन अगर चर्च तक अगुवाई नहीं किया जाता, अदन की बाग तक, ये अदन की बाग ये आज कलीसिया को दर्शाता है। ये अदन की बाग ये कलीसिया को दर्शाता है। जब परमेश्वर हमारे मन की अगुवाई कलीसिया के अंदर करता है, ये कलीसिया ऐसी जगह है जहां ईश्वर का आत्मा हमसे खुद बात करता है अपने दास के द्वारा। परमेश्वर अपने सेवक के द्वारा वो अपनी बुद्धि और उसके ज्ञान से वो हमारी चरवाई करता है। इसलिए लिखा है जैसे कि इर्मिया उसके 3 अध्याय 15 वचन में कि मैं तुम्हें अपने अनुकूल चरवाहे दूंगा। ये चरवाहे कहाँ पाए जाते हैं? ये अदन की बाग में पाए जाते हैं। ये अदन की बाग में, ये सराय के मालिक के द्वारा, ये सराय के मालिक के द्वारा मिलने वाली चीजें हैं जो उद्धार पाए हुए लोगों के लिए दी जाती है। तो आप इसको चीज को अच्छे से जानने की जरूरत है। तो यीशु मसीह ने क्या कहा अपनी भेड़ों से? अगर आप प्रभु यीशु मसीह की भेड़ हो तो आपको यीशु की आवाज सुनने आना चाहिए, क्योंकि यीशु ने ऐसा कहा है, मेरी भेड़े मेरा आवाज सुनती है, वो मेरे पीछे चलती है। मेरी भेड़े पराया का आवाज नहीं सुनेगी, पराये के पीछे नहीं चलेगी। मेरी भेड़े पराये का आवाज से डरेगी। तो हमारे मन में जब हम शैतान के दिए हुए इंसानी सोच को सुनते हैं, तुरंत हमारे मन में डर आता है। इसलिए हम इंसानी सोच को हमारे मन में रख के नहीं जी सकते।
अगर इंसानी सोच को हम सुन लिए, हम डरा सहमा हुआ जीवन जिएंगे, अंधेरे का जीवन जिएंगे। लेकिन जब हम यीशु की वाणी सुनते हैं, हम यीशु के पीछे पीछे चलते हैं। इसके लिए हम जो यीशु की भेड़े हैं, हम यीशु की वाणी को सुनते हैं, यीशु के वचन को सुनते हैं, और यीशु के पीछे 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 हम चलते हैं। ये आत्मिक जीवन है जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। तो आदम को बनाने के बाद परमेश्वर ने अदन की बाग में रखा, अदन की बाग में काम करने दिया। तो आप जो उद्धार पाए हुए भाई बहन हो, आप लोग चर्च में आके चर्च का काम करने को आना चाहिए। अगर आप उद्धार पाने के बाद आत्मिक जीवन नहीं जियोगे, सुसमाचार का काम नहीं करोगे, आप भ्रष्ट हो जाओगे। आपको अदन के बाग के अंदर के पेड़ पौधों का फल खाना चाहिए। इसका मतलब क्या है? कलीसिया में बहुत सारे भाई बहन हैं, उनकी गवाही सुननी चाहिए। उनके मनों में बहुत आत्मिक फल होते हैं, उन आत्मिक फलों को खाना चाहिए। अभी गए दिनों में हमने निरंतर हमारी कलीसिया में गवाही सुन रहे थे। जब मैं एक दिन एक पास्टर की गवाही सुन रहा था, वो पास्टर क्या गवाही दे रहे थे? वो पास्टर गवाही दे रहे थे, हालांकि परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि तुम इस प्रकार से तुम्हारे आत्मिक जीवन को जीने की जरूरत है, लेकिन मैंने ऐसा ऐसा गलती किया, मैंने परमेश्वर के वचन को महत्व नहीं दिया, जिसके कारण मैं कितने मुश्किल में गिरा। लेकिन वचन के द्वारा अब मेरा मन बदल गया है, अब मैं ऐसे आत्मिक जीवन को जी रहा हूँ। वो पास्टर की गवाही सुनकर, वो भाई की गवाही सुनकर, वो फल है। क्योंकि अनगिनत पेड़ है ये अदन की बाग में। क्या है? अनगिनत पेड़ है। अनगिनत पेड़ है मतलब क्या है? अनगिनत भाई बहन हैं जो उद्धार पाए हुए हैं। ये उद्धार पाए हुए लोग कहाँ पाए जाते हैं? अदन की बाग में पाए जाते हैं। उद्धार पाए हुए लोग उद्धार पाई हुई कलीसिया में पाए जाते हैं। उनके पास बहुत सुंदर मन की दुनिया होती है, उनके पास गवाहियां होती है। उद्धार पाए हुए लोग, उनके पास गवाहियां होती है, प्रभु ने उनको कैसे मदद किया, प्रभु ने उनके मन की अगुवाई कैसे की। ये फल हमारे आत्मा को लगते हैं, ये फल हमारे मन को चाहिए। तो जब कलीसिया में आप गवाही सुनते हो, आपका मन भर जाएगा खुशी से। वाह, परमेश्वर ने उस भाई की मदद ऐसे की, हाँ परमेश्वर ने उस बहन की मदद ऐसे की, तो परमेश्वर मेरी भी करेंगे। ऐसा आपका मन उभरेगा और आपके मन में बहुत खुशी महसूस होगी। आपको बहुत अच्छा लगेगा, हाँ परमेश्वर ऐसे मदद करते हैं, परमेश्वर ऐसे काम करते हैं। वो पेड़ का फल जब आप खाते हो, आपका मन तृप्त होता है। जब आप कलीसिया में उद्धार पाए हुए लोगों को मिलोगे, उद्धार पाए हुए भाई बहनों की गवाही सुनोगे, आपका मन बहुत तंदुरुस्त होगा, आपके मन में बहुत ताकत आएगी। उसके बाद क्या? पहले तो काम काज करो, अदन के बाग में जाके काम करो। अभी रिट्रीट है इस समय में, चलो रिट्रीट के लिए लोगों को इनवाइट करो। ये क्या है? ये अदन की बाग का काम है। क्योंकि बहुत सारे भाई बहन अदन की बाग में आए लेकिन काम नहीं करते। बहुत सारे भाई बहन रिट्रीट में किसी को इनवाइट करने का काम नहीं करना चाहते। मैं उनको बोलता हूँ, भाई बहन आप इनवाइट करो। इस बार मैं, हमारा डिब्रूगढ़ में एक भाई है, ये मिका बोल के, उसका मन अंधकार में गिर गया, उसके मन में कुछ सोच आ गया था। तो इस बार फेलोशिप के दौरान वो अपने मन के सोच से स्वतंत्र हो गया। उसकी गवाही में सुन रहा था, इतना हंस रहा था गाड़ी में बैठ के। हम लोग हा हा हा, हम लोग चीख 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 के सब लोग हंस रहे थे। वो मिका की गवाही कभी अगर वो खुद देगा तो आप लोग भी सुन सकते हैं, मैं उसको फोर्स तो नहीं कर सकता गवाही दे बोल के, लेकिन वो भाई की गवाही सुन के मुझे इतना अच्छा लग रहा था, ऐसे लग रहा था कि छोटे बच्चे जैसा बात कर रहा है वो। उसकी गवाही सुन के मैं बहुत खुश हुआ। बाद में मैं उसकी गवाही दूसरे भाई बहनों से बांट रहा था, मिका के मन में ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा सोच आया, परमेश्वर ने उसके मन को कैसे सॉल्व किया, और अभी उसका मन कितना सुंदर है, अभी उसका मन छोटे बच्चे जैसा बन गया। उसका मन मेरे साथ जब मिल गया, उसका मन मेरे साथ बहने लगा। क्या हुआ आप जानते हैं? सबसे पहले उसने दिल्ली जाने का निर्णय किया, उसके बाद उसने अपनी वाइफ को तैयार किया। उसकी वाइफ सोच रही थी नहीं जाएगी, बच्चा छोटा है, नहीं, फिर उसके बाद उसने वाइफ को तैयार किया। फिर उसके साथ एक काम, साथ में रहने वाली एक बहन, वो तैयार हो गई। कल उसके माँ पिताजी दिल्ली जाने के लिए तैयार हुए। ये क्या है? ये अदन की बाग में किया जाने वाला काम है। ये अदन की बाग में ऐसा काम करना चाहिए, ये काम जरूरी है अदन की बाग में। लेकिन बहुत सारे भाई बहन अदन की बाग में आके ये आत्मिक काम नहीं करना चाहते हैं। उनको पता है, प्रोविडेंस ही पता नहीं है, लोगों को आत्मिक जीवन का प्रोविडेंस पता नहीं होता। अगर आप लोग अदन की बाग में काम करोगे तो आपके बीवी बच्चे उद्धार पाएंगे। हाँ, एक दिन मैंने हमारी एक बहन को बोला, सिस्टर एक बार अपने पति को भी पूछ लो, वो आएंगे क्या रिट्रीट में। उसने अपने पति से बोला, पति जी आप चलोगे क्या? अचानक वो बहन सोच भी नहीं सकती कि उसका पति रिट्रीट में आ सकता है। फिर उसके पति ने तैयार होकर के उसका रजिस्ट्रेशन फीस भी भेज दिया और उसका ट्रेन का फी भी भेज दिया, और वो बहन बहुत खुशी और धन्यवादित हो सकी। लेकिन उतने में वो रुक गई, उसने और लोगों को बुलाने की जरूरत है। आप लोग रिट्रीट जब तक आप पहुंच नहीं जाते हो तब तक आप लोगों को रिट्रीट में आप इनवाइट करो। ये बाग का काम है। एक उद्धार पाया हुआ इंसान ही
दूसरे लोगों को सुसमाचार प्रचार कर सकता है। जो उद्धार नहीं पाया है वो दूसरों को प्रचार नहीं कर सकता, उद्धार का रास्ता नहीं दिखा सकता। तो आप उद्धार पाने के बाद आपको परमेश्वर बना के आपको अदन की बाग में क्यों रखा? अदन के बाग की रक्षा कर, उसमें काम कर। इसका मतलब क्या है? आपको परमेश्वर ने अपना मन दिया है। इसका मतलब आपके पास पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा के द्वारा हम कलीसिया की रखवाली करते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा हम कलीसिया में भाई बहनों की चिंता करते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा हम कलीसिया के भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा हम भाई बहनों की अगुवाई करते हैं। आप जाओ दिल्ली रिट्रीट में जाओ, वहां परमेश्वर का दास आने वाला है, आपको प्रभु का वचन अधिकारी से प्रचार करेगा। आप परमेश्वर का वचन सुनोगे, आपके मन में उद्धार की निश्चितता आएगी, आपके मन में विश्वास का जीवन आएगा। ऐसी चीजें हम अगुवाई करते हैं। तो कल वो मिका भाई ने अपने मम्मी पापा से बात किया, मम्मी पापा आप भी चलो। तो मम्मी पापा बोल रहे हाँ थोड़ा पैसे का कमी है, चिंता मत करो। तो उसने मुझे फोन किया, पास्टर मम्मी पापा का थोड़ा सा पैसे का कमी होएगा तो मैं हेल्प करने से कैसा है? मैं बोला बेस्ट है, ऐसा करो। लेकिन हमारा मधुबन बिल्कुल बात नहीं करना चाहता है। क्यों? इतना लंबे समय से मैं दिल्ली रिट्रीट के बारे में बोल रहा हूँ, लेकिन मधुबन बात भी करने को तैयार नहीं है। मधुबन एक बार फोन करके नहीं पूछ रहा है, पास्टर जी हाँ आप दिल्ली जा रहे हैं, पूरा गुवाहाटी चर्च के भाई बहन, पूरा नॉर्थ ईस्ट के भाई बहन सब जा रहे हैं, मैं क्या करूंगा यहाँ बैठ के? ऐसा वो एक बार भी पूछना भी नहीं चाहता। क्यों? वो अदन के बाग में काम नहीं करना चाहता है, अदन के बाग के बाहर बाहर काम करना चाहता है। अदन के बाग के बाहर काम करोगे थक जाओगे। क्यों? अदन के बाग के बाहर आपको फल खाने नहीं मिलेंगे। वो फल अदन के बाग के अंदर मिलेंगे। कलीसिया के बाहर जाकर के आप आत्मिक काम भी करोगे तो थक जाओगे। कलीसिया चाहिए आपको आत्मिक जीवन जीने के लिए, मन सहभागिता करने के लिए। थोड़ा समय आप प्रचारक बन के बहुत शक्तिशाली रूप से लोगों को प्रचार तो करोगे, लेकिन आप परीक्षा में गिरोगे तो आपको फेलोशिप कौन देगा? आपका आत्मिक भूख कौन मिटाएगा? आपका आत्मिक सुरक्षा कौन करेगा? किधर है आपका आत्मिक जीवन? हाँ, अभी तक मुझे पता नहीं मधुबन ने क्यों अपना ट्रेन टिकट के लिए नाम नहीं दिया। अभी तक वो क्यों नहीं सोच रहा है कि मुझे दिल्ली रिट्रीट में जाना है बोल के, या अभी तक उसको पता भी नहीं है क्या, मुझे पता नहीं। शायद से मधुबन बिल्कुल होश में नहीं है। बिल्कुल मधुबन पूरा नींद में है, पूरा आत्मिक निद्रा में छाया हुआ है। आप लोग ने ऐसे नहीं करना है। आपने आत्मिक जीवन को सही तरीके से सीखना है। अगर आप सही तरीके से आत्मिक जीवन नहीं सीखोगे, आप आत्मिक जीवन जी नहीं पाओगे, धोखा नहीं खाना है। आमीन। आप समझ रहे इस बात को? तो परमेश्वर ने आदम को बनाने के बाद परमेश्वर का मन देखो। परमेश्वर बोलता आदम तुम अदन की बाग में रहो और उसकी रक्षा करो और उसमें सेवा के काम करो। क्या करेगा? हम उद्धार पाए हुए लोग क्या करेंगे? क्या काम है हमें करने के लिए? बोलो। परमेश्वर ने तो अदन की बाग को सिद्ध रूप से बना दिया है। परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। आदम को करने के लिए क्या है? अदन के बाग के अंदर काम है। अदन की वाटिका की रखवाली करनी है, अदन की वाटिका में काम करना है, अदन के बाग में जो पेड़ लगे उसके फल को खाना है, और अदन की बाग में क्या करना है? प्रभु की वाणी को सुनना है। अदन की बाग समझ में आ रहा है आपको? अदन की बाग में 3 प्रकार के काम होते हैं। ये 3 चीज आपको चाहिए उद्धार पाने के बाद। अगर आपने सच में प्रभु के लहू से उद्धार पाया है, अगर आपने सच में नए सिरे से जन्म पाया है, सच में आप धर्मी और पवित्र जन हो, अगर आप परमेश्वर का बेटा बेटी होने का अधिकार प्राप्त किए हैं, ये 3 चीज अगर आपके आत्मिक जीवन में नहीं है, आपको आत्मिक जीवन जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आत्मिक रीत से आप सही रीति से बढ़ नहीं पाओगे, जैसा आप बढ़ना चाहिए, जैसा आप जीना चाहिए वो जिंदगी आपके पास नहीं आएगा। इसके लिए अदन की बाग में आओ, अदन की बाग में काम करो, अदन की बाग में काम करो। जब भाई बहन जब उद्धार पाए हुए कलीसिया में आते हैं, मैं उन्हें बहुत सारा काम देता हूँ। आप प्रचार करो, आप सुसमाचार के लिए नौकरी करो, सुसमाचार के लिए बिजनेस करो। कुछ कुछ भाई बहनों को तो मैं बोलता हूँ सुसमाचार के लिए सिर्फ जियो, दूसरा चीज क्या जिंदगी जीने का जरूरत नहीं है। वो भाई बहन परेशान हो जाते हैं, पास्टर जी इतना जरूरी है क्या? हाँ इतना जरूरी है। तो पास्टर जी नौकरी नहीं करने से नहीं चलेगा क्या? नहीं, नौकरी करना पड़ेगा। सुसमाचार के लिए नौकरी करो, सुसमाचार के लिए बिजनेस करो, सुसमाचार के लिए पढ़ाई करो। सुसमाचार एक एक रास्ता है जीने का, एक तरीका है जीने का। लेकिन भाई बहन वो सीखना नहीं चाहते, वो जीवन को सीखना नहीं चाहते। एक मसीह जीवन है जो ठीक ठीक रीति से सीखना जरूरी है। तो वो जरूरी क्या है? अदन के बाग के अंदर का काम। इसके लिए हम लोग निरंतर, अदन के बाग में बहुत काम है, कलीसिया के अंदर बहुत काम है। अगर आप कलीसिया के साथ एक मन हो जाओगे, मैं आपको इतना काम दूंगा कि आप भागना चाहोगे। कुछ कुछ भाई बहन परेशान हो जाते हैं, पास्टर जी मुझे ही इतना काम क्यों देते हैं आप, इतना काम कैसे करेंगे? आपको शैतान के साथ बात करने को समय नहीं मिलेगा अगर आप मेरे साथ एक मन हो जाओगे तो।
आप देखो, मैं इतना बिजी रहता हूं कि मुझे पता नहीं चलता सुबह कब होता है, शाम कब होता है और फिर सुबह कब होता है, मुझे पता नहीं चलता। ये जिंदगी मुझे कलीसिया में प्रभु ने सिखाया। जब मैं कलीसिया की सेवा कर रहा हूँ, एक कलीसिया की रखवाली कर रहा हूँ। कलीसिया की रखवाली करना मतलब क्या है? भाई बहनों के मनों की रखवाली करना। भाई बहनों के मन में परमेश्वर का वचन है या उनके मन में शैतानी सोच है, वो देखना। भाई बहनों को उनके मन में शैतानी सोच से अलग करना। भाई बहनों के मन में परमेश्वर का वचन एक एक करके स्थापित करना। भाई बहनों को सिखाना कि कैसे आपको परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके जीने की जरूरत है। आप उद्धार पाए हुए भाई बहन अगर सही रीति से ग्रो हो गए, तो आपके बाद जो लोग उद्धार पाएंगे उनकी सेवा आप कर पाओगे। लेकिन आप खुद ही आत्मिक रीति से उन्नति नहीं प्राप्त करोगे, आप किसकी सेवा कर पाओगे? आप खुद ही दूध पीते हुए रह जाओगे, आप अन्न नहीं खाओगे, आप ताकतवर नहीं बनोगे, आप किसकी सेवा कर पाओगे? पतरस अगर दूध ही पीता रहा 3.5 साल के बाद भी, तो पतरस कैसे वो लंगड़े को खड़ा करेगा? वो लंगड़े के पास जाके ऐसा बोलेगा, अच्छा लंगड़ा है, अरे बाप रे, ठीक, मैं तेरे लिए उपवास और प्रार्थना करूंगा, ठीक है। क्या बोलेगा वो? मैं तेरे लिए उपवास और प्रार्थना करूंगा बोलेगा वो। उसको नहीं बोलेगा यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ चल फिर, ऐसा नहीं बोलेगा। वो बोल ही नहीं सकता, क्यों? विश्वास ही नहीं है। जिन लोगों के पास विश्वास नहीं, हमेशा ऐसे लोचे पोचे बात करते रहते हैं, इधर उधर की बात करेंगे, उधर उधर देखते हैं प्रभु क्या करेगा, सोचते हैं प्रभु क्या करेगा, देखते हैं प्रभु क्या करेगा, ऐसे बात करते हैं लोग। ये वो लोग जो है जो आत्मिक रीत से बहुत छोटे हैं, बहुत यंग है। तो आप लोग को आत्मिक जीवन ठीक रीति से दिखाई देने को आना चाहिए। आपको आत्मिक जीवन परमेश्वर के वचन में देखने को आना चाहिए। अच्छा जी, उद्धार पाने के बाद क्या है? कलीसिया का जीवन है। ओके, एक आखिरी चीज दिखा के खत्म करूंगा। प्रेरितों का काम देखेंगे। प्रेरितों का काम, उद्धार पाए हुए लोगों का जीवन थोड़ा सा देख के खत्म करेंगे। प्रेरितों का काम 2 अध्याय 41 वचन से हम पढ़ेंगे। हाँ, फ्रॉम वर्स 41। प्रेरितों का काम 2 अध्याय 41 वचन। क्या आपको मिला? नहीं मिला होगा तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं। स्क्रीन में वचन दिखाया गया है। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3,000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए। और वो प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे। उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। वो अपनी अपनी संपत्ति और अपना अपना सामान बेचकर जिसकी जैसे आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वो प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे, घर घर रोटी तोड़ते और आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे। और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वचन ग्रहण करने वाले लोगों के बारे में लिखा है। ओके, मतलब वचन ग्रहण करने वाले लोग मतलब जिन्होंने सुसमाचार पर विश्वास किया, जो लोग ने नए सिरे से जन्म पाया, जिन्होंने इस बात को ग्रहण किया है कि यीशु ने मेरे सारे पाप अपने ऊपर ले लिए, यीशु मेरी जगह क्रूस पर मरकर यीशु ने मेरे पाप अपने लहू से धो दिए और अब मैं और पापी ना रहा। यीशु ने मुझे परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, यीशु ने मुझे धर्मी बनाया। जिन्होंने ये वचन को ग्रहण किया, वचन ग्रहण करने के बाद सब अपनी अपनी मर्जी से चलने लगे क्या? वचन ग्रहण करने के बाद सब लोग अपने सोच के पीछे चलने लगे क्या? नहीं। वचन ग्रहण करके उन्होंने बपतिस्मा लिया है। बपतिस्मा लेना मतलब क्या आप जानते हैं? बपतिस्मा लेने का अर्थ है मेरा जीवन खत्म हो गया, अब ये परमेश्वर के बेटे का जीवन है। पाप का जीवन खत्म हो गया, अब ये जीवन धार्मिकता का है। सोच का जीवन खत्म हो गया, गाड़ना, बपतिस्मा मतलब गाड़ा जाना है। मैं सोच का जीवन खत्म हो गया, सोच से जीने वाला इंसान खत्म हो गया, शैतान की सेवा करने वाला खत्म हो गया, शैतान की गुलामी करने वाला खत्म हो गया। क्योंकि सुसमाचार के अंदर हम पाते हैं कि यीशु मसीह ने पाप को क्रूस पर खत्म कर दिया। यीशु मसीह ने मेरे शरीर को लालसा सहित क्रूस पर खत्म कर दिया। अब मैं और ना रहा, मसीह मुझ में जी रहा है। तो हम नया जीवन को प्राप्त करते हैं। हम विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहरते हैं, विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर की संतान बनते हैं। ये वचन को ग्रहण करने के बाद होता है। जिस इंसान के मन में ईश्वर का वचन आया, वो इंसान का पाप का जीवन खत्म हो चुका है, मतलब सोच का जीवन खत्म हो चुका है, सोच के ऊपर विश्वास करने का जीवन खत्म हो चुका है, सोच के द्वारा जीने वाला जीवन खत्म हो गया है। वचन पर भरोसा करके जीने का जी उठा मतलब कौन है? ये धर्मी है। ये पानी में से ऊपर आया, ये कौन है? धर्मी है। ये परमेश्वर का बेटा है जो अपने पिता के वचन पर मन लगा करके जीता है, अपने पिता की बात को सुनता है, अपने पिता के साथ एक मन होकर के जिंदगी जीता है। ऐसे हम सुसमाचार का जीवन जीते हैं। आमीन। तो ये लोग उद्धार पाए हुए लोग बपतिस्मा लिए, बपतिस्मा लेने के बाद क्या कर रहे हैं?
लिखा है वो लोग प्रेरितों की संगति पे रहने लग गए। सही है ना? क्या करते थे संगति में रह के? 42 वचन में देखिए, प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन थे। वर्स 42, कैन यू शो वंस? और वो प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। ये कौन लोग हैं? ये वचन ग्रहण किए हुए लोग हैं, ये लोग उद्धार पाए हुए लोग हैं। अब ये पापी लोग नहीं है, ये धर्मी लोग हैं, ये परमेश्वर की संतान हैं, जिन्होंने एग्जैक्टली वचन को ग्रहण किया है, वचन के द्वारा नए सिरे से जन्म पा लिए हैं। ये लोग, इनको प्रभु का वचन मिल चुका है कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हो करके प्रभु ने इनके पाप खत्म कर दिए, प्रभु ने इनको धर्मी बना दिया है, प्रभु ने इनको पवित्र कर दिया है। परमेश्वर और इनके बीच में पाप की दीवार खत्म हो गई। परमेश्वर इनसे वादा करता है, मैं तुम्हारे पाप और तुम्हारे अधर्म कभी भी याद नहीं करूंगा। इनके मन में वचन के द्वारा विश्वास रहता है, मैं पवित्र हूं। इनके मन में विश्वास रहता है, परमेश्वर मेरे पाप याद नहीं करते। इनके मन में विश्वास रहता है, यीशु के लहू से मैं धोया गया हूं, मैं और पापी ना रहा, मैं बिना मूल्य धर्मी ठहराया गया हूं। ऐसा विश्वास वचन के द्वारा उनके मन में रहता है। वचन पाए हुए लोग, ये वो लोग हैं, इनको प्रभु क्या करता है? अदन की बाग में लेके जाता है। मतलब क्या है? कलीसिया में लेके जाता है। कलीसिया में क्या करते हैं लोग? कलीसिया में मनुष्य के सोच को सीखते हैं। ये तू क्या बोलता है, मैं क्या बोलता हूं, तेरा सोच कैसा है, मेरा सोच कैसा है। ये कलीसिया का काम नहीं है। वहां पे क्या करते हैं? प्रभु के वचन की शिक्षा प्राप्त करते हैं। प्रेरित लोग निरंतर प्रभु के वचन सिखाते हैं। पतरस निरंतर प्रभु का वचन सिखाता है। यूहन्ना निरंतर प्रभु का वचन सिखाता है। और क्या करते हैं? संगति रखते हैं। संगति रखना मतलब क्या है? मन की बातें बोलते हैं वो लोग। मेरे मन में ऐसी मुश्किल है, मेरे मन में ऐसा है, आज उसने ऐसा किया, आज उसने ऐसा किया, आज मेरे साथ ऐसा हो गया। फिर क्या करते हैं? साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, आज ये बच्चे ने उद्धार पाया, लेकिन ये मुश्किल में गिरा हुआ है। आज इसकी नौकरी चली गई, आज इसका बिजनेस ठप हो गया, आज इनका परिवार मुश्किल में है, आज इनका ये समस्या है। हे प्रभु, आप हमारी मदद कर दीजिए, ताकि हम प्रभु आप पर विश्वास करके आगे जी सके, ताकि हम सुसमाचार का काम निरंतर कर सके। तो कलीसिया और संगति और प्रार्थना, ये इस प्रकार की चीजें हैं। लेकिन आज की पीढ़ी में अगर आप देखोगे तो उद्धार पाए हुए लोग, ना तो उनकी संगति है, ना तो उनकी प्रार्थना है, ना तो उनका मसीह की कलीसिया से कुछ लेना देना है। लेकिन घमंड बहुत है, मेरा उद्धार पाया है बोल के। खाली घमंड करके मर जाते हैं लोग, घमंड में ही मर जाते हैं। ये बहुत दुख की बात है। क्यों? बाइबल के प्रति टोटली अंधे हैं लोग। अपनी आंखें पूरा परमेश्वर के वचन के प्रति बंद कर देते हैं। अगर बाइबल के प्रति अपनी आंखें खोलोगे ना, आप ऐसा लापरवाह जिंदगी नहीं जी सकते। मसीह जीवन एक लापरवाही का जीवन नहीं है। मसीह जीवन बस ऐसा ही नहीं है जैसा आप सोचते हो। मसीह जीवन ऐसा है जैसे बाइबल में लिखा हुआ है। तो बाइबल के स्टैंडर्ड के अंदर आपने उद्धार पाना है, और बाइबल के स्टैंडर्ड के अंदर ही अपने आत्मिक जीवन को भी जीना है। नहीं तो शैतान आपके साथ फुटबॉल की तरह खेल सकता है। शैतान सच में आपको फुटबॉल बना के जैसा उसको किक मारना है वैसा वो मारेगा। आपको ये बात को अच्छी रीति से जानना है। शैतान का अधिकार कहां नहीं चलता है? लिखा है कलीसिया में नहीं चलता। कलीसिया में अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। कलीसिया को शैतान जीत नहीं सकता, क्योंकि कलीसिया में प्रभु जीवित है। इसलिए प्रभु हमको कलीसिया का जीवन देना चाहता है। कलीसिया के अंदर शैतान के कामों को नष्ट करने की ताकत है। कैसे? फेलोशिप के दौरान, प्रार्थना के दौरान, वचन के दौरान शैतान के काम हमारे मन में नाश हो जाते हैं। तो हमारे भाई बहन जो कलीसिया के साथ एक मन होकर जीते हैं, मैं उनके प्रति बहुत धन्यवादित हूँ। लेकिन जो भाई बहन अभी भी कलीसिया के प्रति एक मन नहीं हुए हैं, मैं सच में आप सबसे विनती करना चाहता हूं, आप कलीसिया के प्रति अपना मन खोलिए, परमेश्वर के दास के प्रति अपना मन खोलिए, सच्ची सहभागिता के प्रति अपना मन खोलिए। तब जाकर के आप लोग एक सच्चा आत्मिक जीवन जी पाओगे। उसके आगे क्या लिखा हुआ है? ये एक जब लोग प्रेरितों से शिक्षा पाने लगे, प्रेरितों के साथ संगति रखने लगे, प्रार्थना करने लगे, जब वचन की सेवकाई उनके अंदर हो रही थी, तो उनका जीवन कैसे हो गया? आप देखिए 43 के आगे क्या लिखा है। और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। उस समय से अद्भुत अद्भुत काम होना शुरू होते हैं। उस समय से चमत्कार होना शुरू होता है। उस समय से परमेश्वर अद्भुत रीति से काम करता है। जिधर वचन है उधर प्रभु का काम है। जिधर जो लोगों के मन में प्रभु का वचन आता है, वहां पे प्रभु का काम हम देख सकते हैं। उसके बाद 44 वचन से विश्वासियों के जीवन के बारे में लिखा है। विश्वासियों का जीवन क्या है? और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी, और वो अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जिसकी जैसी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। अगर मैं आज आपको बोलूं, अपनी अपनी संपत्ति बेचो और इस बार रिट्रीट के लिए तैयारी करो, आप क्या करोगे? आप मेरा गला घोटने आ जाओगे। सही है?
हाँ पास्टर जी, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? हाँ, मैं अगर आपको बोलूं आपका सोने का अंगूठी बेच दो, हाँ बहुत दिन हो गया वो सोने का अंगूठी आपके हाथ में रख के, आपको अगर बोलूं वो चेन क्यों रखा है वो बेच दो रिट्रीट के लिए, हाँ सब भाई बहनों का रिट्रीट का फीस तुम भरो, अगर मैं आपको बोल दूं जिनके पास पैसा है आपके पास, बुरा लगेगा ना? आप बोलोगे हाँ पास्टर जी क्यों आप मुझे बोलते हो रिट्रीट का फी भरने के लिए? दूसरों को बोलो, उनको बोलो। आप भाई बहन कुछ भी संपत्ति बेचना तो छोड़ दो, आप अपना अपनी भी तैयारी करके आप आत्मिक जीवन जीना नहीं चाहते हो। शैतान मन को ऐसा कठोर कर देता है, शैतान ऐसा पगला बना देता है हमको। इस बार आप जानते हो जब हमने रिट्रीट की तैयारी करना शुरू की, हम लोग को सबका टिकट निकालना था, मुझे 100 टिकट एक्चुअली निकालने थे। एक टिकट को 2,000 रुपये खर्चा होता है, 1600 1700 रुपये खर्चा होता है नॉन एसी में टिकट निकालते हैं तो। अगर हमको 100 टिकट निकालने हैं तो शुरू में हमारे पास कितना पैसा चाहिए आपको पता है ना? मुझे प्रभु ने क्या कहा पता है? तुम निकालो। तुम निकालो। मुझे पता नहीं पैसे कहां से आएंगे। मैंने क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करने का सोचा। फिर उसके बाद एक भाई था जिसके पास अचानक 40,000 रुपए आ गए। मैंने बोला भाई तुम भी निकालो। तो भाई ने अपने पैसे भी डाल दिए। फिर उसके बाद मैंने दूसरे डिकन लोगों से कहा आपके पास जितना पैसा है डालो। तो डिकन लोग अपने पास जितना पैसा है वो डाल दिए। फिर उसके बाद सारे भाई बहन जिनके पास पैसा है जैसा आता गया वो डालते गए। हम अभी कम से कम मुझे लगता है 80 के ऊपर अभी तक हमारे टिकट हो गए। अभी भी मुझे 20 टिकट निकालने हैं, 20 लोगों को और भी इनवाइट करना है। 20 लोग और कहाँ है पता नहीं, क्योंकि इस बार हमें परमेश्वर के दास ने बोला है 100 लोगों को लेके आओ। तो 100 लोगों को लेके हम आसाम से दिल्ली रिट्रीट के लिए जा रहे हैं। ये काम करना ऐसा ही नहीं होता। परमेश्वर की बुद्धि चाहिए, परमेश्वर का मन चाहिए, प्रभु का अनुग्रह चाहिए, कलीसिया के साथ संगति चाहिए, कलीसिया के साथ प्रार्थना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग बस ऐसे लापरवाही से जिंदगी जीना चाहते हैं, लापरवाही से बात बोलना चाहते हैं। आत्मिक जीवन लापरवाही नहीं है, सच्ची संगति है वचन के साथ। अगर सच में आपका मन प्रभु के वचन में बहने लगेगा, प्रभु का मन आपके मन में बहना लगेगा, ये संसार की धन संपत्ति आपके मन को ड्रैग नहीं करेगी। मैं इस बात से बिल्कुल कोई गलत नहीं मानता हूं कि आप नौकरी करें, बिजनेस करें, पैसे कमाएं। मैं ये चीज से बिल्कुल विरोध में नहीं हूं। लेकिन प्रभु के मन नहीं है, प्रभु की संगति नहीं है, वचन की सहभागिता नहीं है, आत्मिक जीवन नहीं है, जरूरत पड़ने पे कलीसिया के साथ मिलके कोई काम नहीं है, ऐसा आत्मिक जीवन को भी क्या आत्मिक जीवन बोला जाए? ऐसा करके थोड़ा थोड़ा करके आपका मन कलीसिया से दूर कर लोगे। पिछले दिनों में मैंने एक भाई को बोला तुम टिकट निकालो, तो भाई बोलता मैं पहले गवर्नमेंट ऑफिस से परमिशन लूंगा फिर टिकट निकालूंगा। मैं बोला गवर्नमेंट कौन है? गवर्नमेंट परमेश्वर से बड़ा है। गवर्नमेंट को बोलो परमिशन ने बोला है जाने के लिए रिट्रीट में, मैं रिट्रीट में जा रहा हूँ, गवर्नमेंट को बोलो। वो भाई हैरान हो गए, पास्टर आप कैसे गवर्नमेंट से बड़े हो सकते हो? ऑफकोर्स मैं परमेश्वर का सेवक हूँ। गवर्नमेंट सर्वेंट बड़ा है या गॉड सर्वेंट बड़ा है? हाँ, गवर्नमेंट सर्वेंट हाई है या गॉड सर्वेंट हाई है? परमेश्वर का सेवक ऊंचा है, क्योंकि वो परमेश्वर का सेवक है। क्या गवर्नमेंट बड़ा है? परमेश्वर बड़ा है। परमेश्वर परमेश्वर गवर्नमेंट से ऊंचा नहीं है, परमेश्वर गवर्नमेंट से ऊंचा है। तो हमने गवर्नमेंट को बोलना चाहिए गवर्नमेंट मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन आपसे बड़े साहब ने मुझे बुलाया है कि नहीं? गवर्नमेंट मुझे माफ कर दिए, मुझे आपसे बड़े साहब ने बुलाया है, परमेश्वर ने बुलाया है वचन सुनने के लिए, मुझे जाना होगा। तो आप में से कौन है जो रिट्रीट को नहीं जा सकोगे? साहब जा सकोगे। आपके मन में विश्वास चाहिए परमेश्वर सबसे ऊंचे हैं, परमेश्वर का प्रभुत्व सारे मनुष्य में चलता है। तो आप क्यों डरोगे? क्यों भाई बहन डरते हैं? डरने का कारण क्या है? आत्मिक जीवन ना जी पाने का कारण क्या है? क्योंकि परमेश्वर के साथ जो मन की सहभागिता चाहिए वो सहभागिता नहीं है। तो आदाम को परमेश्वर ने बना के क्या किया? अदन की बाकी बगीचे में रखा। अदन की बगीचा में क्या रखा? पहले सेवकाई करने दिया, काम करने दिया। मैंने आपको बोला आपको आत्मिक काम करने की जरूरत है। उसके बाद अदन के बागीचा के पेड़ के फल खाने के लिए बोला। मैंने आपको बोला भाई बहनों के मन स्वीकार करना जरूरी है, भाई बहनों के मनों के साथ आपका मन का नाता होना है। ये मन के आत्मिक फल होते हैं जो हमने एक दूसरे के साथ मन आदान प्रदान करके स्वीकार करना होता है। ये जरूर आपको करने की आना चाहिए। तीसरा चीज मैंने आपसे क्या कहा? अदन की बाग में परमेश्वर घूमता है और वहीं उसकी वाणी सुनाई देती है। कलीसिया में प्रभु का वचन सुनाई देता है। तब आप प्रभु कलीसिया से प्रभु का वचन सुन के विश्वास से आत्मिक जीवन जीने की जरूरत है। आमीन। तो मुझे लगता है आज हमारा उत्पत्ति का दूसरा अध्याय 2 से लेके 8 तक की जो सहभागिता थी
आज हम खत्म करेंगे। मुझे लगता है इसके 5 लेक्चर बन गए। अगर आपने सभी 5 ही लेक्चर नहीं सुने होंगे तो ये 5 ही लेक्चर, 5 घंटे के जो लेक्चर है, दो दो अध्याय का 4 वचन से लेकर के मैंने 8 वचन तक प्रचार किया है। इसको आप जरूर सुनिए, और ताकि आप अपने आत्मिक जीवन में, आपके मन में वो दुनिया प्राप्त कर सको जो प्रभु ने आपके लिए रखी हुई है। मैं निश्चित हूं प्रभु ने आपको सच में ये प्रेरितों का काम 2 अध्याय का जीवन देने के लिए बुलाया है। तो एक दिन आएगा जब आपके मन में प्रभु का मन बहेगा, वचन बहेगा, आपको कोई चीज की चिंता नहीं होगी। आप बहुत खुशी से धन्यवादित से जिंदगी जियोगे। और लिखा है सब लोग उनसे प्रसन्न थे। जब आप प्रभु के मन से जियोगे, लोग आपसे प्रसन्न होंगे, लोगों को अच्छा लगेगा आपके साथ, लोग आपके नजदीक आना चाहेंगे, आपकी बातें सुनना पसंद करेंगे जब आप प्रभु के मन से जियोगे। उसके बाद क्या होगा? लोग उद्धार पाना शुरू करेंगे, आपके द्वारा लोग उद्धार पाएंगे। उद्धार पाके क्या होगा? कलीसिया में लोग आते जाएंगे, कलीसिया की उन्नति होगी, और बहुत सारे भाई बहन आपको आशीष देंगे कि ब्रदर सिस्टर बहुत धन्यवाद हमें स्वर्ग का रास्ता दिखाने के लिए। तो ये आत्मिक जीवन में प्रेसाइज है, ये चीज आपको एक एक करके सीखने की जरूरत है। ठीक है, आज बहुत ज्यादा समय हो गया, यहीं खत्म करते हैं। आइए प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं। आप परमेश्वर जिन्होंने आदम को बनाया, मिट्टी से रचा, उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आपने उसको अदन के बाग में रख दिया। अदन के बाग में उसको रखने से पहले आपने अदन के बाग को तैयार किया। उस बाग में आपने आदम को काम करने के लिए कहा, उस बाग में आपने उसको फल खाने के लिए कहा, उस बाग में आप निरंतर बात करते थे उससे। अदन की बाग थी जहां पे वो आपकी वाणी सुन सकता था। प्रभु, वैसे ही हम लोग भी उस अदन की बाग से निकाले गए लोग हैं, क्योंकि हमने अदन की बाग में शैतान को सुन लिया था, इसलिए हमको उस अदन की बाग से निकाला गया। लेकिन अब इस संसार में हम तड़प रहे थे, इस भूमि में अपना पसीना बहा रहे थे, जो भूमि से आया वही खा रहे थे और भूमि में मिलने का काम कर रहे थे। लेकिन ऐसे हम जैसे लोगों को आपने फिर से वचन दे दिया, स्वर्ग से यीशु को भेजा। यीशु ने आके हमें स्वर्ग का वचन दिया, और हम में से जितनों ने वचन को ग्रहण किया उतनों ने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार प्राप्त किया। फिर से हम वो जीवन को पा रहे जो अदन की बाग में है। आज आत्मिक तौर से जब हम देखते हैं, ये अदन का बाग प्रभु आपकी कलीसिया है, और प्रभु ये आत्मिक जो पेड़ है, ये कलीसिया के भाई बहन है जिनका मन हम स्वीकार कर सकते हैं, कलीसिया में प्रभु के दास हैं जिनका मन हम स्वीकार कर सकते हैं। सच्ची सहभागिता का हम आत्मिक जीवन जी सकते हैं। और स्वर्गीय पिता, इस अदन की बाग में आप हमें काम करने के लिए दिए हैं। बहुत सारे आत्मिक काम करने के लिए कलीसिया में बहुत सारे भाग हैं, और प्रभु इस अदन की बाग में हम आपकी वाणी सुन सकते हैं। हर दिन सुबह शाम प्रभु ये कलीसिया में आप हमें अपना वचन सुनने के लिए आपके दास के मुख के द्वारा आप हमसे बात करते हो, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपका पवित्र आत्मा हमारी कलीसिया में मजबूत रीति से काम करे, और हमारे सारे भाई बहन सच्चा आत्मिक जीवन जी के सच में एक आत्मिक फल को उत्पन्न करें, ताकि कई लोग उस फलों को खा सके। ऐसा होने दीजिए। सभी बातों को आपके हाथ में और दया में सौंपते हैं, यीशु के पवित्र नाम से मैंने प्रार्थना किया, आमीन। ओके, थैंक यू वेरी मच। हम यहाँ खत्म करेंगे मॉर्निंग सर्विस ब्रदर सिस्टर।